Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brains. So finally I am here with another video of OS Lab One Shot. इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ना पूरा सेमेस्टर का ऑलमोस्ट जो कंटेंट है ना वो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करवाना है। इसके अलावा भी मैं पहले भी एक वन शॉट वीडियो ओएस लैब के ऊपर बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने डे फर्स्ट से लेकर मिड तक का सिलेबस सारा कवर करवाया था। उसके अंदर मैंने फोर्क भी करवाया था, मैंने पाइप्स का कोड भी करवाया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई थी। अगर आपके फाइनल के अंदर वो शेल प्रोग्रामिंग वगैरह इंक्लूड नहीं है तो वहाँ से उस वन शॉट वीडियो से आप वो स्किप कर सकते हैं और बेसिक कमांड अगर आपने मिस करनी है तो वहाँ से वो आप कर सकते हैं। एनीवेज जो आज की इस वन शॉट वीडियो के अंदर है ना, तो मैं मिड से आगे वाला कंटेंट कवर करवाऊंगा और ना ही सिर्फ थ्योरेटिकल करवाऊंगा बट साथ साथ आपको यूबंटो पे मैं सारा कोड रन करके दिखाऊंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी हम उसको रिजॉल्व करेंगे, देखेंगे यूबंटो पे किस तरह से वो बिहेव करता है। लाइक हम लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो लॉक के क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर लॉक हम किस तरह से लगा देते हैं, तो थ्योरेटिकल भी मैं आपको सारा समझाने वाला हूँ और उसका कोड भी करवाने वाला हूँ। लाइक ना आप लोगों को ना कोड भी आ सकता है एग्जाम टाइम पे, लैब टाइम पे, तो आपने वो इंप्लीमेंट किस तरह से करना है। और लैब के टाइम पे अगर कंप्यूटर पे कर रहे हो तो छोटा सा भी कहीं से साइंटेक्स गलत होता है ना तो आपका कोड वहीं पे स्टक हो जाएगा, तो आपने इंप्लीमेंट जरूर करके देख लेना है। लाइक ये जो सारा कंटेंट है ना आप लोगों को पूरे सेमेस्टर के अंदर करवाया जा रहा है, तो अगर मैं या कोई भी यूट्यूबर आपको ना 2 से 3 घंटे की वन शॉट वीडियो के अंदर करवा रहा है ना, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका टीचिंग मेथड जरूर फॉलो करें। तो टीचिंग मेथड क्या होने वाला है, आपने पकड़नी एक लाल रंग की पट्टी और सर के ऊपर लाल रंग की पट्टी बांध लेनी है और खुद को लॉक इन कर लेना है, कुंडी लगा लेनी है कमरे की। उसके बाद आपने क्या करना है, एक टैब के ऊपर ये वाली वीडियो ओपन कर लेनी है या आपने मोबाइल के ऊपर वीडियो ओपन कर लेनी है। उसके बाद क्या सीन होगा हमारे पास कि आप लोगों ने ना लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर यूबंटो लाजमी ओपन कर लेना है और एक पेन पेपर लाजमी पकड़ लेना है। जो जो चीज़ें मैं नोट डाउन करवाता जाऊँगा वो चीज़ें आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। लाइक मैं आपको बताऊँगा कि ये वाली लाइब्रेरीज है, ये अपने ना पेन पेपर से रजिस्टर पे नोट कर लो, ठीक है। उसको आप नोट करोगे ना तो आपको रिमाइंड हो जाएंगे कि क्या क्या लाइब्रेरीज है, अदरवाइज आप पेपर टाइम पे भूल सकते हो। तो अगर आप यूँ नहीं करना किसी वीडियो देख लेना और फिर बाद में कभी जाके इंप्लीमेंट कर रहे होगे तो ये वाला काम नहीं करना। वीडियो के साथ साथ ही आपने यूबंटो को लाजमी VMware पे, वर्चुअल बॉक्स पे कहीं भी आपने ओपन कर लेना है। तो ये सारी तो बातें होगी कि हमने किस तरह से टीचिंग मेथड को फॉलो करना है। तो इसके अलावा मैं प्रॉपर क्रेडिट्स देना चाहता हूँ सर अरहम को एंड मैं महविश अफशा को। मैं महविश अफशा से मैंने थ्योरी पढ़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम की एंड मैंने जो OS लैब पढ़ी है वो सर अरहम से पढ़े। 5th सेमेस्टर के दोनों ही बेस्ट टीचर रहे हैं जिनको मैं प्रॉपर क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ना सब टीचर में से सबसे कमाल टीचर ही हैं। इनके पास मैं जब भी गया उनका मैंने बहुत ज़्यादा सर खाया, ठीक है। लाइक जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स है ना इन लोगों ने ना, इन टीचर्स ने अपनी पूरी एफर्ट पुट किया कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए, मैं महविश अफशा ने भी एंड सर आराम ने भी। तो अगर आपको ना कोई भी यूट्यूब पर या कोई भी और यूट्यूबर आपको पढ़ा रहा है और आप इस तरह से कहना कि यूट्यूबर टीचर जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट हमसे बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं, तो ना ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है या कोई भी मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको करवा रहा हूँ। जो यूनिवर्सिटी में टीचर होता है या आपके पास लैब के अंदर इंस्ट्रक्टर वगैरह होता है, तो ना उसने जो इनिशियल आपके ऊपर जो मेहनत करनी होती है ना वो सारी कर दी होती है। वो अलग बात होती है, तब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, क्लास में सो रहे होते हो, लेकिन जो टीचर होता है ना वही बहुत एफर्ट पुट कर रहा होता है। तो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना आपके उसने क्लियर कर दिए होते हैं। मैं हूँ या कोई भी यूट्यूबर है ना जो आपको पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है या आपका दोस्त भी आपको पढ़ा रहा है साथ बिठा के, वो आपके ना कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा होता है, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं करवा रहा होता। तो ना ऐसा कहना जायज़ नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से ही आप पढ़ रहे होते हैं। लाइक मैं उनको प्रॉपर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने मेरे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए, मैं महविश अफशा ने भी एंड सर आराम ने भी। तो दे आर द बेस्ट टीचर फ्रॉम द 5th सेमेस्टर। उन लोगों ने बहुत एफर्ट पुट किया है मुझ पर, तो इस काबिल मुझे बनाया है कि मैं आप लोगों के अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। लाइक अगर कोई मिस्टेक भी होती है ना तो वो फिर मेरी अपनी मिस्टेक होगी, मेरे टीचर्स की मिस्टेक नहीं होगी। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। हाँ मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि 2-3 घंटे की वीडियो, इतनी लंबी वीडियो कौन वॉच करे। लाइक अगर आपने मार्क्स लेने तो यू हैव टू वॉच, क्योंकि ना सारा सेमेस्टर का टाइम देखें ना तो सारा सेमेस्टर का जो कंटेंट है मैं 2 से 3 घंटे के अंदर लेके आया हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया। लाइक अभी ना मेरा आज है सैटरडे का दिन एंड मंडे को मेरा मार्केटिंग का ग्रैंड क्विज है, हमारा फाइनल नहीं होगा, वही क्विज है और हमें स्टॉल वगैरह लगाने। तो अभी तक मुझे उससे घंटा कुछ भी नहीं आता, तो मैं अपना छोड़ के आप लोगों के लिए वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ एक ये भी चीज़ थी कि बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझ पर डिपेंडेंट है। लाइक ना स्टार्टिंग से वो कह रहे हैं कि ना वीडियोस अपलोड कर दें कि लैब की वीडियो ना डिपेंडेंट
हो रहे हैं, मैंने ये चीज़ नोट किया। तो ना आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि प्रॉपर ही मुझ पर डिपेंड कर लें। आप लोगों ने ना सेमेस्टर के दौरान भी खुद भी एफर्ट पुट करनी है। लाइक कुछ भी हो सकता है किसी वजह से मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो इससे आपका लॉस होगा, फिर मुझे भी बुरा फील होगा कि मेरी वजह से इन लोगों का लॉस हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट सेमेस्टर से, अब तो जो हो गया सेमेस्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं तो आप लोगों ने प्रॉपरली मुझ पर डिपेंड नहीं करना। आप लोगों ने ना साथ साथ खुद भी कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी है। लाइक एट दी एंड अगर मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ फिर भी आप लोग अच्छे मार्क्स गेट कर पाए, ठीक है। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करवा पाऊँ, बना पाऊँ। तो मुझे ये सब्सक्राइबर व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लाइक इसमें कोई मेरा इंटरेस्ट वगैरह नहीं कोई ख़ास। तो ना बस मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ ना वही चीज़ मैं आके दूसरों को सिखाऊँ। लाइक जो सुबह मैं सीख के आया हूँ वो मैंने शाम को आके सिखानी है। तो इससे क्या होता है कि मेरे अपने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ जाता है। लाइक द ब्रेन को उल्लू बनाओ, ठीक है, कि आपको ना मजबूरन भी पढ़ना पड़े, अगर आपका दिल भी नहीं करा फिर भी आपको पढ़ना पड़े। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको मैं फॉलो वगैरह करता हूँ। तो आज इस वन शॉट वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने वाला हूँ आपके। लाइक लॉग्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला हूँ, उसके अलावा मैं फाइल हैंडलिंग आपको करवाने वाला हूँ, एग्जाम टाइप आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी बताने वाला हूँ, और आपके पास फर्स्ट फिट वो जो मेमोरी एल्गोरिदम है वो भी बताने वाला हूँ। तो उसके बाद एक और है हमारे पास थ्रेड का मैं आपको ना प्रॉपर कोड करवाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अब थ्योरेटिकल भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो वाली वीडियोस भी आपने जाके वॉच करनी है, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर भी। बट अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है इम्प्लीमेंटेशन की, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत एक्साइटेड होकर वाली वीडियोस बनाई है। लाइक सर आराम का मैंने बहुत ज़्यादा सर खाया है, मैं भी शफशा का मैंने बहुत ज़्यादा सर खाया है, और फिर जाके मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, और फिर अब फाइनली आई एम हेयर टू क्लियर यूर कॉन्सेप्ट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया है, लाइक अभी मैं सो के ही उठा था, नाश्ता किया, और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। हाय एवरीवन, माई सेल्फ शेब हमजा एंड टुडे आई एम हेयर वंस अगेन गोइंग टू स्टार्ट द OS Lab one short video. In this video I will explain you the multiple topics of operating system like for pipes, file handling, thread, semaphore, mutex, producer कंज्यूमर, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं और करवाऊंगा आज के इस वन शॉट वीडियो के अंदर। सो बेसिकली क्या सीन है कि ना पूरे सेमेस्टर के अंदर तकरीबन जो कंटेंट आपको कवर करवाया गया था वो मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता ये वीडियो कितनी देर की होगी। लाइक अभी हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट 10 o'clock हो रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो 11 बजे ख़त्म होगी, 12 बजे ख़त्म होगी, 1 बजे या 2 बजे, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि पूरा सेमेस्टर आपको इसी एक वीडियो में, लाइक पूरे सेमेस्टर में आपने जितना कुछ भी कवर किया होगा ना ऑलमोस्ट वो सारा मैं इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन क्या सीन है कि बहुत सारा कंटेंट ना मैं ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ। लाइक बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनकी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। लाइक थ्योरी वाइज भी मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो वाली वीडियोज़ भी आपने ना ज़रूर जाके देखनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइक मैं प्रॉपर उसमें वीडियो भी ऐड कर दूंगा इसी वन शॉट वीडियो के अंदर भी, दूसरी वीडियोज़ भी जो रिक्वायर्ड होंगी। बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा यू हैव टू गो टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर जाकर ना आपने जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट पे। ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लाइक स्टार्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमारे पास इंटरप्ट क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है। ये सारी ना मिड से पहले वाला सिलेबस है, तो वो भी इंक्लूड है। अगर आपने प्रीवियस कुछ रिवाइज करना है तो आप ओवरव्यू इस तरह से वीडियो से ले सकते हैं। बट अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना ये मिड से बाद वाला सिलेबस का। एक्चुअली क्या सीन है कि जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना वन शॉट, ये सेमेस्टर के लिए कर रहा हूँ, इनके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कर रहा हूँ। लाइक अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर है ना तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मिड टर्म सिस्टम होता है। लाइक पहले मिड होता है देन फाइनल होता है। तो मिड तक के जितना भी कंटेंट है ना वो मैं इस वन शॉट वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ। तो ये वाली वीडियो तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा फाइनल है ना, फाइनल के अंदर भी ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मिड से पहले वाले हैं, वो हमारे फाइनल के अंदर इंक्लूड होंगे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपको नेसेसरी है कि आपने ये वाली वन शॉट वीडियो तो देखनी ही देखनी है।
इसके अंदर मैंने बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। लाइक इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर जाके हम देखते हैं तो इसको देख सकते हैं। सारा मैंने ना लिख लिख के प्रॉपर पाइप्स का बहुत डीप डिटेल में एक्सप्लेन किया था। 6 मैनुअल्स मैंने पूरे इसके अंदर करवाए थे। लाइक हम यहाँ से इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी कि एग्जीक्यूशन किस तरह से, फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, तो सारा मैंने इसके अंदर करवाया था। बेसिक कमांड्स लिनक्स यूबेंटो की किस तरह से हैं हमारे पास, शेल प्रोग्रामिंग का मैंने बताया था। वाह, इतना कुछ मैंने बताया था, मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या क्या बताया था। अब देख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। और उसके बाद लैब मैनुअल्स मैंने करवाए थे। तो देखिए फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक भी नहीं आता होगा, तो यहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं। लाइक मुझे भी सारा चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि भूल चुकी हैं, तो मैं जाके अपनी ये वाली वीडियो देखूंगा, पहले ओवरव्यू लूँगा, ठीक है, हाउ नाउ लूँगा कि याद करूँगा कि किस तरह से था। लाइक आज मैं लैब के टाइम पे ना, मुझे आज लास्ट लैब थी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ना, तो क्या सीन था कि ना मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि यार वो फाइल कैसे क्रिएट करता है। एक नैनो होता है, एक कैट था, मुझे टच याद नहीं आ रहा था। फिर उस बच्चे ने मुझे बताया कि टच से आप कर सकते हो। तो इस तरह का सीन है कि मुझे भी भूल जाता है, एक टीचर होता है ना तो उसको भी चीज़ें भूल जाती है, तो रिवाइज करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को इसलिए हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस वन शॉट वीडियो लाजमी देखें। इसके अंदर मैंने बेसिक यूबेंटो वाला सारा करवाया हुआ। अगर ये शेल प्रोग्रामिंग का मैंने बताया हुआ, तो शेल प्रोग्रामिंग वाला आप ना पार्ट स्किप कर दें अगर आपके फाइनल के अंदर इंक्लूड नहीं है। लाइक हमारे फाइनल के अंदर ना शेल प्रोग्रामिंग इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला सारा जो पोर्शन होगा ना आप स्किप कर देना है। इसके बाद हमारे पास है प्रोसेसेस के, प्रोसेस किस तरह से होते हैं। तो ये 4 कॉल, ये हमारे फाइनल के अंदर इंक्लूड है। तो 4 कॉल होती क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, एक 4 कॉल करें तो हमारे पास क्या होता है, ये सारा पहले मैं खुद भी देखूंगा फिर जाके करूंगा। तो ये सारा मुझे भी करना है। ऑर्फन ज़ॉम्बी प्रोसेस तो आई गेस नहीं आएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कैसे पाइप्स वाला, यस, ये पाइप्स वाला आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आज का जो हमारा टास्क है ना, जो हमने काफ़ी सारा मिनट्स के बाद वाला सिलेबस कवर करना है, तो उसके अंदर ना हमारे पास ना ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड पेपर क्वेश्चन हमें सर ने बताया जो कि पेपर के अंदर आएगा, उसके अंदर ना सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। लाइक 4 कॉल भी यूज़ होगी, फाइल हैंडलिंग भी यूज़ होगी, एंड हमारे पास पाइप्स भी यूज़ होंगे। तो पाइप्स के लिए वाली वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे खुद भी भूली हुई है, मैंने खुद भी जाके दोबारा देखनी है, फिर जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर जाके उस वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। लाइक ये वाला क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चन, तभी ये सॉल्व हो पाएगा जब मुझे ये सारा रिवाइज हो जाएगा। सो अभी आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये बहुत नीचे आपको देखना नेसेसरी है। तो इसको स्टॉप करते हैं एंड इसके बाद नीचे आ जाते हैं। और ये वाली जो है ना, यहाँ तक आपका ना मिड ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से जो अगली वीडियो है ना, लाइक ये वाली मल्टी थ्रेडिंग वाली, ये थ्रेड्स के ऊपर है। तो ये जो सारा कंटेंट है ना, ये है मिड्स के बाद वाला। तो ये जो सारा कंटेंट है ना, और भी वीडियो इस पर आती जा रही है टाइम टू टाइम, तो ये वाली भी ज़रूर आपने वॉच करनी है। लाइक हमारे पास ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पास लैब के अंदर फाइनल के अंदर भी इंक्लूड है। तो ऐसा नहीं है कि इसे थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसके अंदर मैंने प्रॉपर कोड भी करवाया हुआ। लाइक इसमें इसको ओपन करता हूँ ना, तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, हम जाके देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने सारा कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोड के अंदर किस तरह से होता है। तो ये प्रॉब्लम है जो कि देख सकते हैं, कोड है, थ्योरी नहीं है। थ्योरी वाइज भी बता रहे हो कि इसके अंदर होता क्या है, बट यहाँ पे कोड भी आप देख सकते हैं, सारे कोड को मैंने एक्सप्लेन वगैरह किया हुआ है। तो ये वाली वीडियोस आपको देखने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। लाइक आपने ना ये वाली वीडियोस में लाजमी अटैच करूँगा कि म्यूटेक्स लॉक होता क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। तो इसके बाद ये वाला भी अटैच करूँगा, इसका कोड भी अटैच करूँगा। एंड बस ठीक है, ये 2 वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर लैब का फाइनल देना चाहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन वाली, थ्रेडिंग वाली, और ये तीसरी भी देखना म्यूटेक्स लॉक वाली। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो इतनी ज़्यादा एनर्जी के बाद मैंने आप लोगों को कन्विंस किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो ये सारी वीडियोज़ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो सारा काम था जो पिछले हुआ है। तो आज मैं आपको क्या करवाऊंगा, तो आज भी मैंने बहुत कुछ करवाना है। लाइक फाइनल के अंदर बहुत कुछ कवर होता है, तो बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास। लाइक आपको ना पूरा सेमेस्टर दिया जाता है, पूरे सेमेस्टर में टीचर इतनी हिम्मत, एनर्जी, मेहनत लगा के आपको पढ़ा रहे होते हैं। लाइक ना बहुत सारे मुझे ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं जिनसे बात करके, कम्युनिकेट करके इस तरह से लगता है कि वो कहते हैं कि ना टीचर्स की समझ नहीं आ रही, तो वीडियो से देख के हमें समझ आ जाती है। तो मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आपको यूट्यूब पे या कोई भी आपका फ्रेंड इस तरह से आपको पढ़ा रहा होता है ना, तो इस तरह से नहीं होता कि टीचर की कोई मेहनत ही नहीं होती। जो आपको यूनिवर्सिटी में लाइव आपके सामने आपको पढ़ा रहा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द जो एफर्ट होती है ना, उसने पुट की होती है। लाइक हम जो होते हैं ना यूट्यूब पे, या कोई भी यूट्यूबर होता है ना, वो आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा होता है, रिकॉल करवा रहा होता है, और आपके ना बस एग्जाम टाइम में प्रेशर भी हो रहा होता है, आप चाह भी रहे होते हैं, विलिंगनेस भी होती है कि आपने ना वो चीज़ अडॉप्ट कर दी है। तो उस तरह से फिर आपको समझ भी आना स्टार्ट हो रही होती है। तो इस तरह से होता है कि
ये नहीं होता कि टीचर की आपकी यूनिवर्सिटी में टीचर को बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, इस तरह से बातें करना, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि टीचर की बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। यूनिवर्सिटी में जो होता है ना वही आपकी बेस बना देता है, फिर आप जाके वीडियोज़ वगैरह वॉच करते हैं, फिर आपको ईजिली वो पिक करने में आसानी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, तो जिस तरह से बट आप लोगों को अपने टीचर्स की लाजमी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से एफर्ट से आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी हमें टीचर्स मिले ना, जो मुझे टीचर्स मिले तो बहुत अच्छे टीचर्स थे। लाइक थ्योरी मैंने महविश अफशा से पढ़ी है, एंड जो मेरी लैब थी वो सर अरहम से पढ़ी है। तो उनको मैं मेंशन कर रहा हूँ, दे आर द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम द 5th सेमेस्टर। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किए। लाइक जब भी मैं उनके पास किया हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट उन्होंने पूरी एनर्जी लगाई है कि मेरे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करें। लाइक उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर दिए हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है, मैं किस तरह से आप लोगों के कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करता हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आज की वन शॉट वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड, लाइक इसके अंदर थ्रेड होता क्या है, क्या नहीं होता, ये चीज़ जानने के लिए ना आपको लाजमी है कि थ्योरी वाली वीडियो देखें। थ्योरी वाली वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि थ्रेड होता क्या है। ये मल्टी थ्रेडिंग वाली वीडियो लाजमी वॉच करें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस एंड थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है, थ्रेड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर शायद कोड भी मैंने करवाया हो कुछ ना कुछ, तो ये वाला मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने ज़रूर वॉच करनी है। तो इस तरह से थ्योरेटिकली बताया हुआ है, एंड कोड भी शायद इसमें मैंने बताया हो। ठीक है, लाइक थ्योरेटिकली मैंने इसमें बताया हुआ है, कोड भी बताया ही होगा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बट कंफर्म नहीं है। बट कोड मैं आज की आपको इस वीडियो में बताऊँ, हाँ इसमें कोड नहीं है, तो थ्योरेटिकली मैंने बताया हुआ इसके मॉडल्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, कोड मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोड की तरफ चलते हैं, इधर आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बहुत सारी बातें कर ली हमने, लाइक ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो एक दिन में जब सेमेस्टर पूरा कवर करना हो ना एक रात में, तो भाई टाइम लगाना पड़ता है, एनर्जी आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। सो गाइज माई सेल्फ शेब हमजा, एज यू नो, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं मुझे डेली बेसिस पे ना, और एग्जाम टाइम पे तो वैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ना उनको मेरा नाम पता होता है। ठीक है, लाइक और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता। लाइक अगर मुझे दिन में 20 स्टूडेंट मिल रहे होते हैं ना, ठीक है, वो पूछ रहे होते हैं वीडियो कब आएगी, अब कौन सी वीडियो, यानी इस तरह की बातें वगैरह हो रही होती है, तो मैं ना 17 या 18 बच्चों के नाम जो होते हैं ना नहीं जानता होता। कभी ना मुझसे पूछना लेना अपना नाम, कभी मुझे मिलो ना तो मुझसे ना अपना नाम नहीं पूछना, मुझे आप लोगों का नाम बिल्कुल भी नहीं आता होगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम मुझे आता होगा। सो दिस इज माई नेम एज यू गाइज नो, एंड यू आर वॉचिंग बिग ब्रेन्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा हूँ तो बिग ब्रेन्स चैनल, ठीक है, आप वॉच कर रहे हैं। एंड आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं ओएस लैब, ठीक है, जिसके अंदर हम कर रहे हैं वन शॉट। लाइक वन शॉट कहना जायज़ है इसको, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी वीडियो इंक्लूड होने वाली है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं हम क्या होता है। सो पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो है थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स क्या होता है क्या नहीं होता वो आपको थ्योरेटिकल वीडियो से पता चलेगा। तो हम आगे जाके देखते हैं कि थ्रेड हमारे पास इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सो इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद ना ये जो सारा कंटेंट है ना आप लोग ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मेरा टीचिंग मेथड आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। आपने एक सर पे लाल रंग की पट्टी बांध लेनी है और एकेडमिक कमबैक करके रहना है। कुछ भी हो जाए हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, फाइनल बहुत अच्छे से देना है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से मार्क्स गेट करने हैं, मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स गेट करने हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, और एट दी एंड इंशाल्लाह वी विल गेट टुगेदर सक्सेसफुल। ठीक है, शायद इंग्लिश मैंने गलत बोली, बट मेरी इंटेंशन आप लोगों के लिए अच्छी थी। एनीवेज, तो मैं बताता हूँ अब हमने करना क्या, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों ने फिलहाल इस टाइम पे एक टैब पे ये वीडियो ओपन कर लेनी है, और वहाँ से आपने ना एक पेन और पेपर लाजमी पकड़ लेना है। ठीक है, एक पेन एंड एक पेपर, एक पेन एंड पेपर आप पकड़ लेंगे ना, जो जो मैं कहूँगा ना वो आपने ना नोट डाउन करते जाना है। जो जो मैं कहता जाऊँगा वो आपने क्या क्या करना है, वो नोट डाउन करते जाना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने क्या काम करना है, ये जो सारी लाइब्रेरीज़ है ना, ये सारी लाइब्रेरीज़ अपने पास ना नोट डाउन कर लेनी है। नोट डाउन करें इन सब लाइब्रेरीज़ को। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले लाइब्रेरी है इंक्लूड stdio.h। ये सी के अंदर हमारे पास होती है, सी लैंग्वेज के थ्रू हम थ्रेड्स वगैरह करने वाले हैं। इसके बाद होती है हमारे पास यूनी std। अब इस लाइब्रेरी को याद करने का किस तरह से कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी की स्मॉल हम किस तरह करते हैं यूनी, एंड उसके अंदर एक ना बिल्डिंग है जिसका नाम है std, तो मैंने ये वाली लाइब्रेरी इस तरह से याद की हुई है, यूनी std। इसके बाद हमारे पास है sys/types, ये हमारे पास सिस्टम कॉल्स के लिए होती है। ठीक है, sys एंड
types.h एंड इसके बाद हमारे पास stdlib, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास std बिल्डिंग है एंड उसके अंदर लाइब्रेरी है। वैसे लाइब्रेरी है तो नहीं, बट यहाँ से हम उसको याद रखने के लिए एक्चुअली क्या है, एसटीडी हमारे पास ना एक बिल्डिंग है, उसका नाम है एसटीडी हम कह रहे होते हैं। तो हमारा पहले डिपार्टमेंट भी वहाँ होता था, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया सीबी बिल्डिंग के अंदर। सो काफ़ी हो गई बातें। तो इसके बाद हमने एक और इंक्लूड करनी है जो कि है weight.h, ठीक है। वेट की लाइब्रेरी हो गई। इसके बाद अगर आपने थ्रेड्स करने हैं ना और ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की और चाहे बाकी सारी भी कर दी हैं, तो भाई अगर मैं पेपर चेक करूँगा ना, बस बिल्कुल 0 मार्क्स दूंगा, बिल्कुल काट दूंगा। सो दिस इज द वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पी थ्रेड। लाइक हम थ्रेड्स करें तो थ्रेड की लाइब्रेरी इंक्लूड ना करें तो फिर भाई माशाल्लाह ही है। तो यहाँ पे ना आपको पी थ्रेड की लाइब्रेरी ज़रूर इंक्लूड करनी है, पी थ्रेड .h। इस तरह से आपने इसकी लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर ली है। अच्छा, लाइब्रेरीज़ है ना काफ़ी सारी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने पेपर टाइम पर सारी लाइब्रेरीज नोट डाउन कर ली, लिख ली हमारे पेपर में, पता कैसे चलेगा? तो यहाँ से इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि आपने ना जब पेपर टाइम पे कर रहे होंगे सॉल्व, तो आपने याद रखना है कि ना थ्रेड्स के लिए 6 लाइब्रेरीज थी जिनको हमें इंक्लूड करना है, और एक इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी लाइब्रेरी थी जो कि थी pthread.h वाली लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज के मार्क्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अब लाइब्रेरी के बगैर ही शुरू हो जाए। तो लाइब्रेरी का कम से कम 1 मार्क्स तो होता ही है, ठीक है, या 1 या 2 मार्क्स हो सकते हैं। तो लाइब्रेरीज आर क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। ये चीज़ होगी, परफेक्ट होगी यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं कि थ्रेड पे, कि हम ना थ्रेड को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। हमें बनाना होता है एक थ्रेड का फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लाइक आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना पहले फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। फंक्शन का कोई नाम होता है, रिटर्न टाइप होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न कुछ कर रहा होता है वो फंक्शन। तो जैसे हमने बेसिक सा फंक्शन लिख लेते हैं, लाइक void, एंड यहाँ पे हम कह देते हैं f1, ठीक है, उसके पैरामीटर्स उसके इस तरह से, एंड उसकी बॉडी, और वो कुछ ना कुछ हमारे पास रिटर्न कर रहा होगा इस तरह से। फिलहाल तो हमारे पास वो void है, तो हम इस तरह से कह लेते हैं RETURN आना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक मैंने फंक्शन बनाया। लाइक आप पहले किसी भी लैंग्वेज के अंदर करते आए होंगे, तो इस तरह से आपने फंक्शन बनाया होगा, उसकी रिटर्न टाइप एंड उसके फंक्शन का नाम, उसके इस तरह से पैरामीटर्स एंड उसकी बॉडी, ठीक है। ये चीज़ तो मैंडेटरी, आपने फंक्शंस पढ़े तो फंक्शन के अंदर इस तरह से होता है। तो थ्रेड करने के लिए एडिशनल चीज़ हमारे पास क्या है? एडिशनल चीज़ सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपने स्टैरिक डालना है, स्टैरिक डाल दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपने लिखना है void एंड स्टैरिक ptr, ठीक है। इस तरह से बस ये 2 चीज़ों का एडिशन है, पहली चीज़ एंड ये दूसरी चीज़। ये आपके पास थ्रेड का फंक्शन बन गया। इसी तरह से सिमिलरली आप दूसरे थ्रेड के लिए बना सकते हैं, उसका नाम आप f1 की बजाय कर दें f2। तो यहाँ से हमारे पास ये दूसरा फंक्शन बन गया। यहाँ पर स्टैरिक डालना है एडिशनली फंक्शन के अंदर, एंड यहाँ पे void स्टैरिक ptr करना है। तो इस तरह से आपके पास थ्रेड का फंक्शन बन जाएगा। परफेक्ट हो गया। आई होप इतना काम हो गया। अब आपने नोट डाउन क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, लाइब्रेरीज को आपने नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन कर लिया हमने, परफेक्ट हो गया। उसके बाद आपने फंक्शन बना लेना है इस तरह से, एंड ये भी हमने इस तरह थ्रेड का फंक्शन बना लेना है। ओके, यहाँ तक हमारे पास परफेक्टली हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास होगा कि मेन के अंदर इनको यूटिलाइज किस तरह करना है। एक्चुअली अभी तक तो काम था हमारे पास आसान। मेन के अंदर हम इसको क्रिएट किस तरह से करना है, उसको ज्वाइन किस तरह से करना है, वो मैं अब दिखाने लगा हूँ आपको। लाइक सिंपल, वेरी सिंपल, इतना कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को लेके चल रहा हूँ और बहुत इजीली आपका हो जाएगा। लाइक इंट मेन तो हम बनाते ही हैं, इंट मेन की बॉडी बना ली, रिटर्न हमने 0 कर दिया। हमारे पास क्या है, जैसे ना कोई भी आपने ना एज का वेरिएबल लेना है, तो आप किस तरह से लेंगे? आप लेंगे इंट एंड एज, इस तरह से आप एज का वेरिएबल ले लेंगे। नेम के लिए क्या लेंगे? स्ट्रिंग लेंगे। तो हम इस तरह से कह लेते हैं कि स्ट्रिंग नेम, NAME, नेम हो गया इस तरह से। तो स्ट्रिंग नेम भी हो गया। अगर मैं चाहूँ कि मैंने थ्रेड क्रिएट करना है, ठीक है, तो थ्रेड के लिए मैं थ्रेड की आईडी क्रिएट करनी है, तो किस टाइप का मुझे उसकी डाटा टाइप लेनी पड़ेगी? स्ट्रिंग की लेनी पड़ेगी, इंट की लेनी पड़ेगी, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप होती है पी थ्रेड की, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, इसी तरह से हमारे पास थ्रेड के लिए क्लास है, आप उस तरह क्लास भी कह सकते हैं उसको। तो ये भी एक्चुअली हमारे पास क्लासेज ही होती हैं। तो इस तरह से हम करेंगे, उसका नाम है देंगे पी थ्रेड एंड अंडरस्कोर टी, ठीक है। ये हमारे पास क्लास का नाम हो गया। जैसे हम स्ट्रिंग देते हैं, इंट देते हैं, इसी तरह से हो गया। आगे आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें, लाइक उधर दिया हुआ है TID1 एंड इसी तरह से TID2। 2 थ्रेड क्रिएट करने हैं, तो 2 थ्रेड के लिए इस तरह से हमने कर दिया 2 IDs क्रिएट।
यहाँ तक हमारे पास आईडीज़ क्रिएट हो चुकी हैं, थ्रेड अभी तक हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास है पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट का फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये लाजमी आपको आना चाहिए थ्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। ठीक हो गया, क्रिएट हमें पता चल गया, हम क्रिएट करने लगे एंड सिंपली ना यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट डाल देंगे एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ क्या है, किस तरह से हम आर्गूमेंट्स याद रखेंगे, आपने डालना है यहाँ पे 4 ऐसे खाली जगह हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना 4 पैरामीटर्स आने वाले हैं कोई ना कोई। अब हमें नहीं पता 4 क्या है, तो 2 तो नल ही आएंगे, ठीक है। 2 तो आपने ना बगैर देखे नल डाल देना फिलहाल के लिए, नल, एंड यहाँ पे भी लास्ट में भी नल। ये मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, बस ना टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मैंने याद किया हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप भी इस तरह से कर सकते हैं तो कर लें, अगर आप किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो होता है ना, यहाँ से हम आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं, लाइक हमने फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई आर्गूमेंट रिसीव करवाना हो ना, तो हम वहाँ लास्ट वाले से पास करवा सकते हैं यहाँ से आर्गूमेंट भेज के। लेकिन फिलहाल हम नल पास कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी हम रिसीव नहीं कर रहे फंक्शन के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, ये पहले वाले पैरामीटर में यहाँ पर क्या हमें पास करवाना है, यहाँ पर आप डालेंगे स्लैश, वो स्लैश कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं इसको यार, n%, हाँ n% डालना है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली अब देने दिन टी आई डी, लाइक उसकी आईडी क्या होगी। तो ये वाला जो पैरामीटर होता है ना, यहाँ पे हम आईडी पास कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने आईडी दे दी, यहाँ पे नल दे दिया एंड यहाँ पे हम आर्गूमेंट देते हैं। एंड यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर देते हैं हम जो हमने हमारे फंक्शन को कॉल करना है, जिसका f1 था तो वो हम उसको देंगे। लाइक वो हमें किस तरह से देना है, आपको यहाँ पे डालना है n% एंड यहाँ पे f1, जो भी आपके फंक्शन का नाम है थ्रेड के, उसको दे देंगे। ये चीज़ हमारे पास क्या क्रिएट करके दे देगा, हमारे पास एक थ्रेड क्रिएट करके दे देगा। तो ये थ्रेड क्रिएट करने का सिंटैक्स था, जो कि मैंने बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में आपको करवा दिया। होपफुली आप लोगों का आ गया होगा। इसी तरह से आप पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट करके TID1 करके इस तरह से पहला थ्रेड क्रिएट कर देंगे। सिमिलरली इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से कॉल करेंगे इसको एंड यहाँ पे आप TID2 पास कर देंगे एंड यहाँ पे दूसरे वाले फंक्शन को इस तरह से कॉल कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास दूसरा थ्रेड भी क्रिएट हो जाएगा। अब क्या हमारे पास ये थ्रेड ज्वाइन किस तरह से होंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास सिंपली ये वाला कॉल है, इसको करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, आपको लिखना है पी थ्रेड एंड यहाँ पे आपको अंडरस्कोर एंड ज्वाइन, ठीक है। सिंपल, बहुत बेसिक है, तो कोई पहाड़ नहीं है, सिंपल से। एंड यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे n% नहीं डालना, याद रखना है इसको, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। TID1, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सिंपली पास कर देना है नल एंड यहाँ पे सिंपली दोबारा से पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन करके आपने लिखना है TID2 एंड यहाँ पे नल। तो इस तरह से आप दोनों को ज्वाइन कर सकेंगे एंड लास्ट में रिटर्न नल। तो आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। तो थ्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा थ्रेडिंग का क्वेश्चन था, जो कि हमने बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लिया। लाइक बेसिक से लेके चलेंगे ना, तभी बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना, तो इशू क्रिएट हो सकता है हमारे पास। परफेक्ट हो गया। अब तक आपने नोट क्या क्या कर लिया होगा, आपने ये लाइब्रेरीज नोट कर लिया होंगे, ये फंक्शन नोट कर लिए होंगे। अब आपने ना बस ये पी थ्रेड का, पहले तो ये पी थ्रेड की आईडीज़ क्रिएट करनी है, उसके बाद पी थ्रेड यहाँ से क्रिएट करना है, थ्रेड्स क्रिएट हो गए, देन उनका ज्वाइन का सिंटैक्स लिख लेना है। तो इस तरह से आपने थ्रेड को बेसिक लेवल पे कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत बेसिक लेवल पे था, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, थ्रेड ना पैरेलल एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो हम क्या करवा रहे होते हैं कि एक काम एक थ्रेड से करवा रहे होते हैं, दूसरा काम दूसरे थ्रेड से करवा रहे होते हैं। बहुत बेसिक सा था। और इसके अंदर हो क्या काम रहा है, वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर कि आप थ्रेड से हम करवा क्या रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली थ्रेड 1 और थ्रेड 2 की इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो लेट्स ट्राई कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और अब हम इसको ना यूबंटो VMware के अंदर चला के देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। लाइक इधर आते हैं एंड ये मैंने उसमें भी नोट डाउन किया है, लाइक दिस वन। ओके, ये सारा कोड यहाँ से भी करेंगे कॉपी एंड VMware भी मैं ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने ओपन नहीं किया हुआ। तो यहाँ से आते हैं एंड पावर ऑन दिस मशीन। सो VMware आई होप अब तक तो आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा। लाइक स्टार्टिंग के डेज थे ना, तो काफ़ी हफ्तों तक, यानी कि 2-3 हफ्तों तक VMware ही नहीं था मेरे पास इंस्टॉल। तो मुझे भी टाइम लगा, तो लगता है टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अब तक तो कर लेना चाहिए था। लाइक फाइनल्स हैं अब आपके, तो अब तक तो कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया। तो वो फिर माशाल्लाह सीन है। ऐसी पासवर्ड बोलने की बड़ी आदत है मुझे साथ साथ ना। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको करते हैं ओपन एंड यहाँ पे ls करते हैं। लाइक मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था लास्ट लैब के नाम से,
है क्या वो फोल्डर हमारे पास, मेरी नज़र क्यों नहीं आ रही। लास्ट लैब, तो हम करते हैं CDLAST लास्ट LAB लास्ट लैब। सिमिलरली यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पे LS। तो अभी फाइल हमारे पास ये क्रिएटेड है, तो ये फाइल लर्निंग मैं कर रहा था, तो अभी हमें ये सब नहीं करना। तो यहाँ पर आने के बाद ना मैं एक और C++ की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, उसको हम नाम दे देते हैं लाइक किस तरह से करते हैं, टच से क्रिएट करते हैं, TOUCH टच कर लिया एंड THREAD थ्रेड्स, ठीक है, .cpp इस तरह से हो गया। एंड अब इस फाइल को ओपन करते हैं, nano THREADS थ्रेड्स .cpp। इस तरह से हमारे पास फाइल ये ओपन हो गई है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, वो जो हमने सारा कोड अभी समझा था उसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो इधर आते हैं एंड इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं, लाइक ये सारा यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो साथ साथ लिखने में टाइम वेस्ट होना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पहले आपको समझा के यहाँ पे रख दिया। एंड इसको अब बैक करते हैं एंड इसको अब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, मुझे एग्जीक्यूट वाला भी भूल गया था वैसे, एक मिनट दोबारा से मैंने सोचा फिर आ गया याद मुझे, लाइक G++ एंड यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है THREADS.cpp। ये हो गया -o एंड इसके बाद हमने क्या देना होता है, अपने फाइल का नाम जो भी हमें जिस ऑब्जेक्ट का नाम जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, लाइक ये हो गया एंड ./file फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ है, देन हमारे पास थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि ना पहले कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। लाइक मैंने पहली दफ़ा उसको एग्जीक्यूट किया तो पहले थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये कंकरेंट हो रहे होते हैं। अच्छा, कंकरेंट नहीं, 100% एक्यूरेटली बात ठीक नहीं है कि कंकरेंट ही हो रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे हो सकता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द OS एंड द मैनिपुलेशन ब्ला ब्ला ब्ला। सो बस कहने का ये सीन है कि पहले कभी T1 पहले हो सकता है, कभी T2 पहले हो सकता है। तो पहले थ्रेड 1 चल सकता है, थ्रेड 2 चल सकता है, रेस कंडीशन होती है, भाग रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए ना, तो कोई भी पहले एग्जीक्यूट हो सकता है। लाइक अब दोबारा करते हैं, दोबारा 1 और 2 हो रहे हैं, अब बार बार यही आ रहा है, उसको पता चल गया। लाइक फर्स्ट टाइम आप देखें ना, फर्स्ट टाइम ना थ्रेड 2 पहले एग्जीक्यूट हुआ था, देखें दोबारा से थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, दोबारा से कभी किसको मिल रहे हैं, कभी किसको मिल रहे हैं, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी, अब 1 की रातें बड़ी है काफ़ी बार 1 आता जा रहा है हमारे पास, ठीक है, और एक बार आया हमारे पास 2। तो इस तरह से ना आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। लाइक मैंने आपको सारा अभी एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है, nanothreads.cpp, ये सारा कोड अभी हमने समझ भी लिया है इसको किस तरह से करना है। तो थ्रेड्स की हमारे पास बेसिक लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास सीन क्या है, इसके बाद ना यहाँ पर आने के बाद इधर आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम वर्क कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थ्रेड्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। अब हमारे पास क्या है, म्यूटेक्स लॉग्स। वाओ, इट्स अ वेरी मज़ेदार टॉपिक। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, म्यूटेक्स लॉग क्यों लगाते हैं, क्या सीन है इसका। तो इस सब को जानने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के ऊपर। एंड यहाँ पर आने के बाद ये क्या चल रहा है, ओह 21 मिनट की वीडियो भी चल गई जो कि मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, वॉच टाइम काउंट हुआ होगा, बट ये मैंने जान के नहीं किया, वो प्ले हुई थी तो मुझे पता ही नहीं चला। एनीवेज, तो इधर आते हैं, यहाँ पे देखें म्यूटेक्स लॉग एंड बाइनरी सेमाफोर लॉग्स। यहाँ पे ना कोड भी करवाया होगा मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने कोड नहीं करवाया, कोड करवाया हुआ है यार, ऐसी क्या बात हो गई है। बट इधर आएँ एंड इसको आगे भगाएं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलेगा स्टार्ट में, तो लाइक इंटरनेट माशाल्लाह स्क्रॉलिंग ही करता रहेगा। तो आज मैंने इंस्टा रील स्क्रॉल की है, ओके हाँ आज भी की है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह पीटरसन सोल्यूशन भी है, सेमाफोर, ये सारा ना मैंने करवाया हुआ है। तो यहाँ से ना म्यूटेक्स लॉग का बेसिक लेवल पे कि म्यूटेक्स लॉग होता क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लूप किस तरह से वर्क करता है, उसका वेरिएबल किस तरह से वर्क करता है, और सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, लाजमी देखनी है। लाइक इससे म्यूटेक्स लॉग क्या होते हैं, एक्वायर का फंक्शन क्या होता है, रिलीज़ का फंक्शन क्या होता है, तो बहुत बेसिक लेवल पे, डेप्थ लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट पे जाके आपने म्यूटेक्स लॉग की वाली वीडियो लाजमी देखनी है। अभी जो फिलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो मैं आपको करवा रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है लैब पे, कंप्यूटर पे, अपने उसके अंदर लाइक यूबंटो के अंदर किस तरह से आपने एग्जीक्यूट करना है। सो ये उसका कोड है, कोड देख के आपने घबराना नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी। यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए हैं, इसकी वजह से आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, बट यकीन मानने बहुत आसान है, ठीक है। तो म्यूटेक्स लॉग हम करते हैं स्टार्ट। बहुत मज़ा आ रहा है, लाइक आज मुझे वीडियो बनाने का काफ़ी टाइम बाद।
क्योंकि टॉपिक्स मज़ेदार हैं, ठीक है, और मुझे भी नहीं आते थे थोड़े टाइम पहले तक। लाइक अभी एक हफ़्ता पीछे जाए ना, अभी क्या डेट है, आज है डेट हमारे पास आई गेस 23 या 24 है हमारे पास। डेट क्या है यार, आज 24 है, नहीं 23 है, यस 23, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट की सबमिशन भी करवानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसके अंदर हमने करना है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, जो कि घंटा मुझे नहीं आती, ठीक है, सच बता रहा हूँ। फिर कोई मेरी बात करना यकीन भी नहीं करता, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अगर यकीन नहीं भी करते तो क्या ही करूँ। लाइक आज डेट है हमारे पास 23 एंड एक हफ़्ता पीछे जाएँ, लाइक अगर मैं जाएँ ये ज़्यादा दूर भी ना जाए, 20 तारीख तक चले जाए ना, या थोड़ा और पीछे चले जाते हैं 18 तारीख तक चले जाएँ, तो जो सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, मुझे घंटा नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा ना, मैंने इतनी छुट्टियाँ मारी हैं 5th सेमेस्टर के अंदर, इतनी छुट्टियाँ मारी हैं। लाइक ना अभी तक मेरा 5वां सेमेस्टर चल रहा है, तो 4 सेमेस्टर मेरे हो चुके हैं, ठीक है। 5वें सेमेस्टर की मेरी छुट्टियां एक तरफ और पिछले 4 सेमेस्टर की छुट्टियां मेरी एक तरफ, और 5वें सेमेस्टर की मेरी छुट्टियां ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो मैंने इतनी छुट्टियां मारी, इतनी छुट्टियां मारी, इतनी छुट्टियां मारी, जो कि मेरे कॉन्सेप्ट फिर मुझे नहीं आते थे, तो फिर मुझे वीडियोस भी शूट करनी पड़नी थी। तो उस वजह से फिर मैंने जैसे तैसे टीचर से काउंसलिंग आवर में टाइम लेके, डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट क्लासेस लेके, तो जैसे तैसे करके ना मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और फिर मैं आप लोगों का क्लियर करवाने वाला हूँ। सो म्यूटेक्स लॉग इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई पहाड़ नहीं है, बड़े आसान तरीके से करवाऊंगा, आपका इजीली हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वेट वाली लाइब्रेरी नहीं है, और एसटीडी लिब है, यूनी एसटीडी वाली भी है। तो एक लाइब्रेरी, लाइक हमने 6 लाइब्रेरीज पहले याद की हुई थी ना, तो वही मोस्टली रिपीट हो रही है, तो 6 याद की हुई ना, वही 6 हर जगह लिख देना, तो एक्स्ट्रा भी लिख देना, तब भी कोई मसला नहीं है, वो भी चल जाएगा आपका। तो लाइब्रेरीज आपने नोट डाउन की हुई हैं, आपको आती होंगी, तो अगर नहीं भी की तो लाजमी लाइब्रेरी नोट डाउन करनी है, इसका मार्क्स होता है, ठीक है। P3 और .h वाली तो बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद हमारे पास सीन क्या है कि हमने म्यूटेक्स लॉग को डिक्लेयर किस तरह से करना है। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि डिक्लेरेशन करनी होती है, तो इसके लिए ना आपको जो डाटा टाइप होती है, जैसे मैंने आपको बताया था इंट एज है, ठीक है। इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग एंड नेम है, तो हमारे पास ना पहले क्लास का नाम आता है, डाटा टाइप का नाम आता है कि आप किस टाइप का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल क्रिएट करने लगे हो। तो इसके जो क्लास का नाम है ना, वो ये सारा लिखा हुआ है, pthread_mutext। इतना यहाँ तक हमारे पास क्लास का नाम है, डाटा टाइप का नाम है, उसके बाद लॉग उसका वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हमारे पास सिंटैक्स है क्लास का, pthread_mutex, यहाँ पे म्यूटेक्स लिखना है, एंड _t, यहाँ तक हमारे पास वो सिंटैक्स हो गया उसका क्लास का, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम कोई भी नाम ले सकते हैं, तो वहाँ पे लॉक लिखा हुआ है, तो लॉक हो गया। यहाँ तक हमारे पास जो लॉक था ना, वो डिक्लेयर हो चुका है, उसका भी इनिशलाइज वगैरह भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या सीन है, लाइक हमने अभी वो F1 वाला फंक्शन पढ़ा था ना, लाइक हमने पढ़ा था ये F1 वाला, F2 वाला, तो यही वाले फंक्शन है। लेकिन ना इसके अंदर सीन क्या था, लाइक कंकरेंटली चल रहे हैं ना, तो कभी ये वाला चल रहा है, कभी ये वाला चल रहा है, और दोनों ना के क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई हुई, क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है, T1 है, T2 है, और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। तो अगर ये वाला भी इसी तरह T1 भी इस टाइम पे आ जाएगा, T2 भी इस टाइम पे आ जाएगा, तो कौन इसको किस तरह से डील करेगा, तो अपडेशन वगैरह अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हम चाहते हैं ना एक वक्त में एक आए। लाइक हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारे पास ना, ये हमारे पास है, हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन, एंड ये हमारे पास हैं रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज क्रिटिकल सेक्शन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास सीन क्या है कि T1 आ जाता है और वो इसको एक्वायर कर लेता है, और यहाँ से हम T2 को भी भेज देते हैं, वो भी इसको एक्वायर करने की कोशिश करता है, और जब वहाँ पे ना उसको अपने हिसाब से वो इसको इस्तेमाल करना चाहेगा उस रिसोर्स को, और ये भी उसको इस्तेमाल करना चाहेगा। लाइक ये हमारे पास कहता है कि जो रिसोर्स है वो एक वेरिएबल है काउंट का, ठीक है, COUNT काउंट का, वो कहता है इसको ++ कर दो, और एक दूसरा थ्रेड है वो कहता है कि भाई इसको ना -- कर दो। तो कब ++ होगा, कब -- होगा, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है ऑलमोस्ट, तो ना सही से अपडेशन नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक लॉक लगा देते हैं। लॉक का बेनिफिट क्या होगा, लॉक का बेनिफिट ये होगा कि जब भाई आप आ जाओ ना, जैसे ही आपने एक्वायर किया तो आप लॉक लगा दो, ठीक है, लॉक लगा दो। जैसे हमारे पास है ये T1 है, ठीक है, और ये T2 है, और ये हमारे पास रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स। अब इन दोनों में जो भी पहले आएगा ना, वो ताला लगा देगा। लाइक इन केस T1 पहले आता है, तो T1 क्या कर देगा, लॉक लगा देगा। यहाँ पे बना लेते हैं लॉक, यहाँ पे हमने बना दिया, ओके।
T1 ने आया, एक्वायर किया रिसोर्स को और उसने ना ताले को भी एक्वायर कर दिया और ना लॉक लगा दिया। इन केस अब T2 आता है, T2 देखेगा नहीं यार ताला लगा हुआ है, वहीं पे वेट करेगा, वो अंदर आ ही नहीं पाएगा, ताले के अंदर ना एक लूप लगा हुआ है, उस लूप के अंदर वो फंस जाएगा, ठीक है, तो रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर पाएगा। इन केस अब इस सीन को हम डिफरेंट करके देखते हैं। हम इसको रेज करते हैं एंड यहाँ से T2 बना लेते हैं, इधर आते हैं एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। अब केस में क्या है, अब ना T2 को पहले लेके आते हैं। T2 पहले आया, उसने देखा कोई ताला नहीं लगा हुआ और उसने ताला लगा दी। इनिशियली ताला आप समझ सकते हैं कि नहीं लगा हुआ, ताला लगा दिया अब और उसने रिसोर्स को एक्वायर कर लिया, उसने रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है। अब हम अगर हमारे पास T1 आना चाहता है, T1 देखेगा कि भाई अब तो T2 ने ताला लगाया हुआ है, फिर वो नहीं ले पाएगा। यानी क्या सीन है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होते हैं कि एक वक्त में एक, ठीक है, वन एट अ टाइम एक मीम याद आ गई एक सीन पता है क्या होता है कि ना एक बंदा गया होता है हज या उम्रा करने के लिए ना, तो वहाँ पे ना वो बड़ा उसकी ख्वाहिश होती है कि ना मैं हज टाइम पे या उम्रा टाइम पे वहीं पे मैं शहीद वगैरह हो जाऊँ तो डायरेक्टली मेरा ना वीज़ा जन्नत में लग जाएगा। तो जब वो हज और या उम्रा वगैरह करने गया होता है वहाँ पर, तो ना वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और ना बेहोश हो जाता है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे इमरजेंसी वगैरह होती है तो डॉक्टर्स वगैरह के पास उसको ले जाते हैं, वहाँ से टीम आ जाती है, उसको वहाँ से लेके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल वहाँ पे चला गया, ठीक है, हॉस्पिटल चला गया वो पेशेंट जो भी था। तो वहाँ पे जैसे उसकी आँख खुलती है ना, तो वहाँ पे ना नर्सिस होती हैं काफ़ी सारी, जो कि उसको यानी कि देखभाल वगैरह कर रही होती हैं। और उसको जैसे उसको होश आता है तो सारे उसके पास आ जाते हैं कि इसको होश आ गई है। वो इतना खुश होता है, वो ही बात करता है कि वन एट अ टाइम वो समझ रहा होता है कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ, ठीक है, जन्नत में पहुंच चुका हूँ। एंड वहाँ पे भी ये सारी ना हूरें आ गई हैं मेरे पास, जैसे जन्नत में हमें हूरें मिलेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वहाँ पे वो समझता है कि ना उसको अब हूरें मिल गई है, वो कह रहा है कि वन एट अ टाइम भाई, एक से ज़्यादा ना है मेरे पास, ठीक है। लेकिन हम तो कि अपनी हूर दुनिया से ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह, ठीक है, दुआ करें आप सब, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हो गई, तो मीम तक मैं चला गया था। एक्चुअली क्या सीन है कि स्टडी वाले सीन पे ना मैं अब जाके आया हूँ, ठीक है। पहले मैं स्टडी वगैरह नहीं करता था, मैं एक मीमर था, ठीक है, फ़नी मीम्स बनाता था। तो बहुत ही जब ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तब मैंने क्या फ़ैसला किया कि लोगों को हंसाते हैं, ठीक है। तब मैं एक मीमर बन गया और मैंने मीम्स बनाई, लाइक 100 ऑफ वीडियोज़, मैंने बहुत वीडियोज़ अपलोड की। और उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, फिर मैंने तकरीबन सारी चीज़ें स्टॉप कर दी और ये स्टडी वाली चीज़ की तरफ आ गया, जिसके थ्रू मैंने सोचा कि अब हंसा बहुत ज़्यादा लोगों को लिया है, अब थोड़ी से लोगों को हेल्प भी कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा स्टडी वगैरह वाली साइड पे भी आ जाते हैं। सो हम कहाँ थे, जहाँ हम फंसे हुए थे, वापस ट्रैक पे आते हैं। तो हम कह रहे थे कि वन एट अ टाइम, ठीक है, कि थ्रेड एक वक्त में एक ही एग्जीक्यूट हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, तो उस चीज़ पर हम यूज़ करते हैं लॉक्स। लॉक्स हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारे पास म्यूटेक्स लॉक है, हमारे पास सेमाफोर लॉक है। सेमाफोर आगे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के, लाइक हमारे पास है बाइनरी सेमाफोर एंड हमारे पास है काउंटिंग सेमाफोर। अब जो बाइनरी सेमाफोर है ना और जो म्यूटेक्स लॉक है, दोनों सेम चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी वाली वीडियो के अंदर, तो वो वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इसके बाद हमारे पास सीन क्या है, लेट्स कंटिन्यू कि हम कहाँ पर थे। हमारे पास वही वाला F1 वाला फंक्शन है थ्रेड का, सिंपल सा। पहले हमने उसको डिक्लेयर कर दिया लॉक को, उसके बाद वही सारी लाइंस हैं, ठीक है, लाइक जैसे मैंने सिंटैक्स बताया वही वाला सिंटैक्स है। यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन सिंपल है। यहाँ पर आपने एक्वायर करना है। लाइक ना हमारे पास लॉक्स के ना दो फंक्शन होते हैं, एक्वायर के, ठीक है, एंड होता है हमारे पास रिलीज़ का, ठीक है, RELEASE, रिलीज़ का। तो थ्योरी वाइज तो इस तरह से बताया हुआ, लेकिन एक्चुअल में बिहाइंड द सीन इंप्लीमेंटेशन टाइम उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये सिंटैक्स देखना ज़रूरी है। तो अभी तक आपने नोट क्या क्या किया होगा, आपने नोट कर लिया होगा ये वाली लाइब्रेरी, उसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स। तो डिक्लेरेशन सिंटैक्स आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि लॉक द म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को लॉक किस तरह से करते हैं। तो उसका सिंटैक्स है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, pthread _ म्यूटेक्स, ठीक है, म्यूटेक्स _ लॉक। एंड यहाँ पे आपने अपना लॉक को पास करना है, लाइक जो लॉक आपने पहले डिक्लेयर किया था ना, उस लॉक को पास कर दें। तो यहाँ पे LOC के। अब ये वाला सीन क्या करेगा, ये सेम वर्क करेगा एज एक्वायर, ठीक है। एक्वायर जैसे हम थ्योरी के लिए समझने के लिए क्या होता है, बिहाइंड द सीन एक्चुअल सिंटैक्स हमारे पास ये है, pthread _ एंड म्यूटेक्स एंड हमारे पास _ लॉक, एंड यहाँ पे हमें लॉक पास करना होता है। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास। उसके बाद जैसे ये लॉक लग गया,
ठीक है। अब जैसे लॉक लगेगा ना तो ये वाला थ्रेड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। वो देखेगा भाई लॉक लग चुका है और फिर ये अपना काम करेगा। पहला थ्रेड काम करने के बाद भाई अब काम करके जाना भी तो है ना, उसने लॉक खोलना भी तो है ना, क्योंकि दूसरे थ्रेड को भी मौका देना है। तो ये क्या करेगा, अपना अनलॉक करके जाएगा। जैसे उसका काम हो गया, ये उसका काम था, उसका क्रिटिकल सेक्शन समझ सकते हैं हम, काम हो गया, फिर उसने क्या करना है, अपना लॉक खोल के जाना है। लॉक खोलने का सिंटैक्स क्या है हमारे पास, पी थ्रेड, हमारे पास PTHREAD थ्रेड अंडरस्कोर म्यूटेक्स, एंड यहाँ पे पहले हमने लॉक किया था, यहाँ पे सिंपली हम अनलॉक कर देंगे, अनलॉक, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना लॉक, LOCK लॉक। इस तरह से लॉक को हमने पास कर दिया एंड यहाँ पे सिंपली हम रिटर्न एल वगैरह कर देंगे। तो सेम चीज़ हमें कहाँ पे करनी है, हमें करनी है थ्रेड 2 के अंदर के। इन केस थ्रेड 2 पहले आ जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, कभी थ्रेड 2 पहले आ रहा था, कभी थ्रेड 1 पहले आ रहा था। यूबंटो में सारा मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, तो कभी थ्रेड 2 भी आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि थ्रेड 2 आके पहले लॉक लगाएगा और वो फिर थ्रेड 1 को नहीं आने देगा, ठीक हो गया। और फिर अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, जो भी इसका काम करना है वो काम करने के बाद वो अपना लॉक को अनलॉक करके जाएगा। सो गाइस, ये हो गया हमारे पास म्यूटेक्स लॉक, इतना सिंपल था। इसके बाद हमारे पास क्या सीन है कि मेन के अंदर क्या, मेन के अंदर सारा वही थ्रेडिंग का काम है जो हम पहले कर रहे थे ना, लाइक जो हमने मेन थ्रेडिंग के लिए किया था ना, वही वाला सारा काम करेंगे। काम वही है, बस हमने ताला लगा दिया है कि एक वक्त में एक आए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वन एट अ टाइम। वो वाली मीम जरूर याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास म्यूटेक्स लॉक। वाओ हाउ कूल, बहुत ही सिंपली हमने म्यूटेक्स लॉक कर लिया। अब दे मुझे थोड़ी सी ब्रेक, ताकि मैं अपने गले को थोड़ा सा शांति दे सकूं और फिर बहुत मज़ीद अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। सो गाइज, वेलकम बैक एंड फाइनली अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइक म्यूटेक्स लॉक हमारे पास परफेक्टली हो गया। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर कर लेना एक दफ़ा, ये नोट्स बनवाया ना, नोट डाउन भी कर लेना है। उसके बाद ये मेन तो बेसिक सिंपल सा था, लाइक थ्रेड वाला बिल्कुल। म्यूटेक्स लॉक के थ्रू हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव किया। इसके बाद हमारे पास सीन किया, अब हम क्या करने लगे ऐसा, अब हम करने लगे बाइनरी सेमाफोर। वाओ कूल। इसके अंदर हमारे पास सीन क्या होता है, लॉक्स ना हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास म्यूटेक्स लॉक, ठीक है, एक होता है हमारे पास सेमाफोर, ठीक है, फॉर लॉक्स। अब जो सेमाफोर लॉक्स होते हैं ना, इसके आगे भी फर्दर दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास बाइनरी सेमाफोर, एक होती है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर। अब हमारे पास सीन क्या है कि जो सेमाफोर के अंदर ये बाइनरी सेमाफोर होते हैं ना, ये एज सेम एज होते हैं म्यूटेक्स लॉ के थ्रू, यानी कि इसके अंदर भी ना जैसे उसकी वर्किंग हो रही होती है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो डिट्टो कह रहा हूँ, बस फंक्शन के जो नेम्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो चीज़ होती है ना, पर्पज़ होता है, बिल्कुल सेम अचीवर होता है। सो एज यू कैन से डैट कि बाइनरी सेमाफोर एंड म्यूटेक्स लॉक आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, ठीक है। बट जो काउंटिंग सेमाफोर है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि आप काउंटिंग करते हो 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट एंड, यानी काफ़ी सारे लॉक्स एक साथ ले सकते हो। इसके अंदर सीन क्या था कि एक ही लॉक था हमारे पास। इसके अंदर क्या होता है कि हम ना कंडीशन की बेस पे काउंट का वेरिएबल लिए बगैर हम लॉक लगा देते हैं, तो जब तक वो अचीव नहीं होता तब तक लॉक लगा रहता है, उसके बाद फिर वो लॉक हटता है। इस तरह से होता है, लॉक एक ही होता है, उसके अंदर काउंटिंग्स होती हैं। यस, इसके बाद जैसे मैंने बताया हम कर रहे हैं बाइनरी सेमाफोर। सो यहाँ पे अगर मैं अपना गेस दूँ तो यार देखो, मेरी बात सुनो, CN लैब में ना मैंने कहा था कि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। लाइक उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी आने की, बट वो फिर भी आ गया था, तो मैंने यूँ कह दिया था कि वो नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने भाई मुझ पर अंधा विश्वास कर लिया, ट्रस्ट, ठीक है। तो ज़िंदगी में कभी भी ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस आपको देने लगा हूँ। जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी हमेशा माननी है, ठीक है। लेकिन मैं ना आप लोगों का टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का क्लास फेलो हूँ। तो ना मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, आप लोगों ने उसको किस तरह रिजॉल्व करना है। लाइक पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहेगा, हम ना ज़िंदगी को किस तरह से मैं साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ। तो किस तरह से, अगर ट्रस्ट के बारे में बात की जाए, या हम कह सकते हैं कि इस पर हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना हो, तो हम किन लोगों पे या किन शख्सियत पे, किन पर्सनैलिटीज़ पे कर सकते हैं यकीन वगैरह। तो सबसे पहले एज यू नो कि सबसे पहले जो हक़ है ना यकीन का, वो अल्लाह ताला का है, ठीक है, ALLAH, अल्लाह पाक का है का हक़, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी बात शेयर करनी है ना, जो आप समझते हैं कि किसी भी इंसान से ना आप शेयर नहीं कर सकते, तो वो आपने कहाँ पे शेयर करनी है, वो अल्लाह पाक से शेयर करनी है। उसके लिए आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ सकते हैं। आप लोगों ना बहुत सबसे जो बेस्ट है ना वो यही है, यहीं से आपको हेल्प मिल सकती है। कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, सबसे जो बेस्ट वे है, बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। लेकिन कहीं पे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ना इंसानों से अगर शेयर करना पड़े, लाइक स्पिरिचुअली हमने शेयर कर दिया, बट हमें ना फिज़िकली इमोशनली है ना एक कम्युनिकेट करना है,
हम क्या गलती करते हैं, हम गलती ये करते हैं सबसे बड़ी, हम कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, जो कि इंसानों की आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती है। वो फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करते हैं, विश्वास इंडियन वर्ड बोल रहा हूँ मैं तो ना फ्रेंड्स के ऊपर ना आप लोगों ने कभी भी आंख बंद की यकीन नहीं कर लेना। लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड 10/10 भी है ना, आपकी टेस्टिंग में फुलफिल भी होता है, तब भी आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना, ठीक है। ये मेरा रूल है लाइफ का, ओके। उसके बाद फिर यकीन करें किस पे, किस से हम अपनी बात को शेयर करें, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है ना पर्सनैलिटी, हम कह सकते हैं इन ह्यूमंस, आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो पर्सनैलिटी है, वो है आपके पेरेंट्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स से शेयर करें। एक हमारे सर ने भी था वो लाइन बोली, और वो मेरी लाइन थी, पता नहीं सर को कैसे पता चली यार, कि जो भी चीज़ आप अपने पेरेंट्स से छुपा के करते हैं ना, वो गलत है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते ना, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, गलत नहीं कह सकते प्रॉपरली गलत होगी, बट कहीं ना एक दिल में खोट होगा, ठीक है। तो लाजमी है कि ना अगर आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं ना, वो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ना हम शर्म फील करते हैं, ठीक है। शर्म फील करते हैं या ना कहते हैं कि ये पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं, थोड़ा सा ना हेजिटेट होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम किससे जाके शेयर करें। जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है ना, वो आती है आपके ना सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स यहाँ पे ना, या सिबलिंग्स या फैमिली, ठीक है। सबसे जो है ना जिसे आप शेयर कर सकते हो अपनी लाइफ का ना, जो कोई भी है ना आपका सीक्रेट, लाजमी किसी ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पर ना आप कहते हो भाई फैमिली के साथ भी आप ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते, पेरेंट के साथ भी नहीं कर सकते, अल्लाह पाक के साथ कर सकते हो, उसके आपको इशू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हो कि हेजिटेट हो रहे हो, फैमिली के साथ इशू नहीं कर पा रहे होते, तो उस सीन में आप कहते हो कि ना यार किससे शेयर करूँ, किससे शेयर करूँ। और जो ईजीएस्ट वे होता है ना आपके लिए, आप उस चीज़ को ईजी समझते हो, और यहीं पे आप सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती करते हो, आप वो शेयर कर देते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यहीं से सारी प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। तो आपने ना अपने फ्रेंड्स से वो चीज़ शेयर नहीं करनी, तो भाई किससे करनी है, ठीक है। आपने शेयर करनी है अपने टीचर्स के साथ, ठीक है। ठीक है, टीचर्स के साथ आप लोगों ने ना लाइफ के अंदर कभी ना कभी कोई ना फेवरेट टीचर ज़रूर रहा होगा, ठीक है। हर टीचर की डिफरेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, हर टीचर आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकता है। तो कुछ स्टूडेंट के डिफरेंट फेवरेट टीचर होंगे, कुछ के डिफरेंट फेवरेट टीचर होंगे, लेकिन मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, लाइक आप ज़िंदगी के निकम्मे तरीन स्टूडेंट भी रहे होंगे ना, आपका लास्ट में कोई ना फेवरेट टीचर ज़रूर रहा होगा। तो फेवरेट टीचर के साथ ही कोई भी जिसका आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें, उस टीचर के साथ जाके ना आपने चीज़ को शेयर करना है, अपनी बात को शेयर करना है, उस पर आप ना ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइफ ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, लाइफ के अंदर आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप क्या जाते हो सीधा फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर कर देते हो, जो कि गलती करते हो। आपको शेयर करनी चाहिए अपने टीचर के साथ, फैमिली के साथ, या पेरेंट के साथ, या अल्लाह पाक के साथ। अल्लाह पाक के साथ तो करना ही है, वो एक था इन एवरीथिंग यू डू इनवाइट गॉड, ठीक है। अल्लाह पाक को आपने हर चीज़ में इन्वाइट करना है जो कि आप कर रहे होगे। इससे आपको क्या मिलेगा, आप ना राइट पाथ पे रहोगे, राइट पाथ। इस तरह से आपको बहुत लाइफ के अंदर बहुत कुछ मज़े, बहुत चिल हो जाएगी आपकी लाइफ, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। कहते हैं ना सुकून की ज़िंदगी कब्र में, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी में भी आप सुकून ले सकते हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर आते हैं। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा था बाइनरी सेमाफोर्स। तो बस बात यहाँ से निकली थी कि ना आप लोगों ने जो ट्रस्ट वाला सीन है ना, कभी भी फ्रेंड्स के ऊपर नहीं करना। कोई भी आपका दोस्त है ना, लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, कुछ हैं, बहुत सारे तो दोस्त ही नहीं है मेरे, कुछ हैं दोस्त वो के जो कि 10/10 मेरे हर टेस्ट में पास हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन पर ना कभी भी ट्रस्ट नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी टीचर है ना, कोई भी टीचर है, उसको मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो किसको जाके बताएगा मेरी बात, तो उसे जाके मैं शेयर कर सकता हूँ। सो ये मेरी एडवाइस थी आप लोगों को कि इन से जाके आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। सो इंस्टीड ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैं प्रेफर नहीं करता। एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से हमारी बात चली थी। ऐसा कहीं फील हो रहा है इस पूरे में मेरे के कहीं आपको बाइनरी सेमाफोर पढ़ाया हो, तो मैं पढ़ा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट डैट। लाइक टाइम बहुत है हमारे पास, है ना, फजूल में टाइम वेस्ट करो आपका। तो बहुत एडवाइस थी, बहुत अच्छी, जो कि मैं देना चाहता था। कूल, ये सारी तो होपफुली आप लोगों ने इंक्लूड की होंगी। बस एक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है जो कि है सेमाफोर, ठीक है, semaphore.h।
कूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली उसकी क्लास का नाम देना है और अपने लॉक का कोई भी नाम दे देना है। लाइक यहाँ पे आप लिखेंगे SEM/ नॉट स्लैश, यहाँ पे T, यहाँ पे उसका ये है क्लास का नाम सेमाफोर लॉक, एंड यहाँ पे उसका कोई भी नाम दे देना है, लाइक सेमाफोर दे दें या लॉक दे दें। यहाँ पे सेमाफोर यूज़ किया हुआ है तो हम सेमाफोर यूज़ कर लेते हैं, सेमाफोर। इस तरह से हमने एक ना लॉक को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हमारे पास वही थ्रेड वाला फंक्शन है जैसे हमने यूज़ किया हुआ था। उसके अंदर क्या है हमारे पास, जैसे पहले था ना एक्वायर था, किसके अंदर था वो, हमारे पास था म्यूटेक्स के अंदर, एंड रिलीज़ था, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकली था। उसके अलावा जैसे मैं आपको बताया था ना, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लाइक ये था पी थ्रेड म्यूटेक्स लॉक, ये पी थ्रेड म्यूटेक्स अनलॉक, लॉक एंड अनलॉक के फॉर्म में था। तो यहाँ पे हमारे पास सीन क्या है, यहाँ पे ना दो फंक्शन है, सेम अंडरस्कोर वेट एंड अंडर सेमाफोर आपने पास करना है। तो क्या फंक्शन है हमारे पास, सेम अंडरस्कोर वेट एंड यहाँ पे इस तरह से सेमाफोर, ठीक है, सेमाफोर दे देना, पास कर देना। इस तरह से आपके पास लॉक लग जाएगा जो कि सेमाफोर था। एंड उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो जाना, जो भी काम करना है वो काम कर लेना है। उसके बाद जब काम हो जाए उसके बाद उसको रिलीज़ भी करना है, लाइक उसको ख़त्म भी करना है। तो उसका क्या है, लाइक ये मैं खुद भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ पे सिग्नल हमने यूज़ किया था ना थ्योरी वाइज, तो इसका जो सेंटेक्स है इम्प्लीमेंटेशन वाइज वो है सेम अंडरस्कोर पोस्ट, POST पोस्ट, दिस इज नथिंग। तो इसके अंदर अब आपको पास करना होगा सेमाफोर लॉक, ठीक है, सेमाफोर जो लॉक आपने ऊपर लिया था ना वेरिएबल, तो वो पास कर देना इस तरह से। एंड ये आपके पास लॉक को एक्वायर कर लेगा, ये लॉक को रिलीज़ कर देगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं होना। ये जो एक्वायर एंड रिलीज़ है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर है म्यूटेक्स लॉक के अंदर। यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना वो होता है वेट एंड सिग्नल। तो वेट एंड सिग्नल जो होता है ना आपके पास, ये होता है किसके अंदर, ये होता है हमारे पास सेमाफोर्स के अंदर। और जो एक्वायर एंड रिलीज होता है ना, ये होता है हमारे पास म्यूटेक्स के अंदर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इसके अंदर होता है वेट एंड सिग्नल। परफेक्ट हो गया। इसके बाद सिमिलरली अगर थ्रेड 2 पहले आ जाता है तो उसके अंदर भी आपने सेम चीज़ लिखनी है, लाइक जैसे था पीछे, तो एग्जैक्टली आपने सेम करना है। तो नोट्स के अंदर आपने क्या करना है, एक लाइब्रेरी को नई लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवा लेना है, इस तरह से उसका सिंटैक्स लिखना है, एंड यहाँ पे उसको किस तरह से आपने लॉक करना है, किस तरह से उसको रिलीज़ करना है। एंड मेन में तो आपको पता ही है, मेन में सारा काम वही चलता रहा है थ्रेड वाला। तो थ्रेड वाला जो पहला था ना, पहले बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ये थ्रेड का, तो ये तो बहुत मैंडेटरी है, तो इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बाकी सारी चीज़ें कीप, ओके, यहाँ तक हो गया हमारे पास। वापस से ओपन, एंड ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था दो टाइप्स थी हमारे पास, एक था हमारे पास बाइनरी एंड एक था हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर की। यहाँ पे बाइनरी वाला तो कोड मैंने आपको करवा दिया, काउंटिंग वाला काउंटिंग वाला मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, ठीक है। पता है क्यों मैं आपको बताता हूँ, पता है क्यों, ठीक है, क्यों नहीं करवा रहा, ठीक है यार, मुझे भी नहीं आता जनवन नहीं आता, मजाक के अलावा नहीं आता। अब यकीन ना करो तो अलग बात है, बट सच में नहीं आता यार मुझे। तो इधर जाते हैं, किधर है यार, ये रहा, ठीक है। तो काफ़ी वाहियात है, कोड देख के ही है कुछ भी नहीं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। सिंपली ये तो वही चीज़ है जो अब तक हमने करी है, एंड इसके अंदर आर्गूमेंट भी रिसीव किए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये स्लीप वाली कमांड अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे अभी ना करें, ठीक है। बिल्कुल अभी तक तो चीज़ें सेम चलती आ रही हैं, लाइक यहाँ तक सेम है, एंड ये भी सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड का फंक्शन था, ओके, ठीक है, यहाँ पे थ्रेड फंक्शन है। तो इस तरह से आपने ये फंक्शन क्रिएट कर लेना है, फंक्शन क्रिएट हो गया, एंड मेन में उसको कॉल किस तरह से करना है, मेन में कुछ इस तरह से कॉल करें, लाइक ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए ना, यानी कि लैब के पेपर में, तो कर लेना मुझे आके नहीं पकड़ना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। तो इस चीज़ पे मेरे भरोसे नहीं रहना, मैंने पेपर नहीं बनाया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट पर्सनली मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये आएगा, ठीक है। तो फिलहाल कह देते हैं कि इसको ये नहीं आ रहा पेपर में, बट ये कोड है, आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन करने को कर सकता हूँ एक्सप्लेन में, लाइक वही चीज़ें थ्रेड किस तरह से क्रिएट हो रहा है, बस इसके अंदर लूप लगा के कुछ थ्रेड्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है, बट आप कोड देख सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा आ गया तो मुझे नहीं पकड़ना, साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक्स हैं ऐसे जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आ जाए, तो उन पे टाइम लगाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना, माइंड वेस्ट करना, जो कि चांसेस ही बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चांस है ही नहीं, चांस कम है, ठीक है। तो इसलिए वो वाला स्किप कर रहा हूँ, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो अभी तक हमने किया है, लाइक
तो हमने किया अभी तक म्यूटेक्स वाला, ठीक है, म्यूटेक्स लॉक्स। ओके, म्यूटेक्स लॉक का हमारे पास कोड कौन से वाला है, ये वाला है, नहीं तो थ्रेड वाला कोड है। ये हमारे पास कौन सा लॉक है, ये हमारे पास म्यूटेक्स लॉक वाला है, ठीक है। इस कोड को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, जो कि हमारे पास म्यूटेक्स वाला लॉक का था कोड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसको हम अब सेव करके बैक करते हैं एंड देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट अभी भी देखना वैसे ही होगा, ठीक है। लाइक इसको G++ में करते हैं एंड इसकी जो वो है फाइल उसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लाइक अब हमारे पास लॉक लगा था, ठीक है। लॉक लगने के बाद हमारे पास वो दोबारा आया, जैसे उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दी देन वो आया था, ठीक है। लाइक इसको मैं दोबारा करूँ ना, तो इधर आते हैं एंड यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट लिखवा सकते हैं। लाइक लॉक कह सकते हैं कि लॉक लग गया है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, PRINT प्रिंट F एंड इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, लाइक जस्ट सी जो लैंग्वेज है ना, मैंने अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आके किया है, LOC के लॉक्ड, ठीक है। लॉक लिख दिया, इसके बाद कुछ लिखते हैं। अच्छा, प्रिंट एफ में डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो जाता है ये चीज़ भी मुझे आज पता चली थी। खैर, Ctrl+X करते हैं एंड लाइक दिस एंड फाइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ना, थ्रेड 1 ने ना आते के बाद लॉक लगाया था, ठीक है, और जब उसने बाद में गया तो अनलॉक कर दिया, देन हमारे पास ये थ्रेड 2 चला, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं, लाइक यहाँ पे लॉक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं अनलॉक की, ठीक है। लाइक PRINT प्रिंट हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइक दिस एंड इसके अंदर लिख सकते हैं अनलॉक्ड, UNLOCKED अनलॉक्ड, एंड यहाँ पे ना एंडल भी डाल देते हैं, एंडल डाल दिया एंड इधर भी हम एंडल डाल देते हैं लाइक दिस एंड Ctrl+X, ठीक है। अब हम इसको करते हैं लाइक दिस एंड हमने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट एफ लिखना था तो उसको एक्यूरेट कर लेते हैं। लाइक इधर आते हैं एंड यहाँ पे हमें लिखना है प्रिंट एफ, तो एक्स करते हैं एंड यहाँ पे आप करते हैं दिस एंड यहाँ पे आप करते हैं फाइल, ठीक है। तो अब देखें थ्रेड 2 आया, ठीक है, वो एग्जीक्यूट पहले होकर चला गया, ठीक है। उसके बाद थ्रेड 1 आया, उसने भी लॉक लगाया था, लॉक्स लगाए और अनलॉक किए, वहाँ पे हमने वाली स्टेटमेंट हार्ड कोड करके लिखी नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं हुई। तो थ्रेड 1 के लिए केस के लिए कर लेते हैं लाइक दिस। क्या हुआ, हमारे पास थ्रेड 1 आया और उसने आते के साथ लॉक लगा दिया। इस दौरान जब लॉक लग गया तब हमारे पास थ्रेड 2 नहीं आ सकता, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा भी ना तो वो थ्रेड 2 के अंदर फंस जाएगा। जब हमारे पास लॉक लग गया देन हमारे पास कोई भी उसका काम होगा वो काम करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, रिसोर्स को गेट करेगा, जो भी करना है ना कर लेगा। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा वो अनलॉक हो जाएगा, लॉक तोड़ देगा, वहाँ से खोल देगा, उसके बाद वो थ्रेड 2 को इजाज़त दे देगा कि भाई आ जाओ। तो ये हमने कर लिया इसको इम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास सीन क्या, हमने नेक्स्ट पढ़ा था बाइनरी सेमाफोर पढ़ा था हमने लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है इतना गंदा सारा लिखा हुआ तो यही आई गेस मेरे पास। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी एंड इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास किस तरह से चल रहा है। लाइक यार इससे अच्छा मैं एक और फाइल ना बना लूँ, ठीक है। क्या कैसे बनाते हैं, COTO टच एंड बाइनरी बिन लिख देते हैं, bin.cpp, ठीक है, एंड नैनो NANO एंड bin.cpp लाइक दिस, एंड यहाँ पे पेस्ट करना आसानी से हो जाएगा। लाइक पूरा पहले रेस करने में टाइम लेगा। दिस एंड एक्स एंड यहाँ पे हम G++ वाली कमांड डालते हैं एंड यहाँ पे अब इंस्टीड ऑफ थ्रेड्स हम लिखेंगे bin.cpp -file f लिख देते हैं, तो ./f, ठीक है। f को एग्जीक्यूट करते हैं तो ओके गाइज, एज यू कैन सी डैट अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, लाइन इसके अंदर लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा इसमें ऐड किया और हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या सीन था कि एक चीज़ है जो कि हमें ऐड करनी पड़ रही है लेकिन इसकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक ये टर्मिनल टू टर्मिनल वेरी कर सकता है कि कंडीशन लगा दी है मैंने कि अगर हमारे पास वो pthread mutex init यानी कि वो ना हो सके, क्रिएट ना हो सके, लॉक इनिशियलाइज ना हो पाए। इसमें क्या होता है कि लॉक को हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया बट ना इनिशियलाइज नहीं किया था। तो इनिशियलाइज करवाते वक्त अगर कोई जैसे लिख सकते हैं इनिट यानी कि इनिशियलाइज करवा रहे हैं आप इस लॉक को, इनिशियलाइज करवाते वक्त नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब है म्यूटेक्स इनिशियलाइजेशन फेल हो गई है। तो अगर इस तरह का सीन है तो रिटर्न 1 करवा देना है। तो ये पीस ऑफ कोड थोड़ा सा आपने ऐड कर लेना है जिसके साथ आपके पास परफेक्टली एक्यूरेटली वो चल पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास सीन क्या है कि म्यूटेक्स लॉक हमारे पास हो गया जिसकी हमें करनी थी, तो वो सारा काम हो गया। म्यूटेक्स लॉक के अंदर बस वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐड करना है, लाइक इधर एंड यहाँ से किधर गया ये वाला पीस ऑफ कोड आपको उठाना पड़ेगा
एंड वहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। लाइक अदरवाइज़ आपका जो टर्मिनल है ना, हो सकता है वो ना चले, वहाँ पे फंस जाए। तो इस केस में आपको थोड़ा सा कोड नोट डाउन करना है, तो इसको भी नोट डाउन कर लें। लाइक यहाँ से इधर भी कर लिया एंड बस, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सीन क्या है कि हमारे पास ये सेमाफोर था, बाइनरी सेमाफोर। इसके लिए भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको हमने एग्जीक्यूट अभी करके नहीं देखा, हमने अभी म्यूटेक्स लॉग को देखा है। तो इसका कोड भी यहाँ से देख लेते हैं एंड यहाँ से इधर आते हैं एंड ये वाला है नहीं, काउंटिंग सेमाफोर है हमारे पास। लेट्स सी कौन सा है हमारे पास, ये सिंपल है हमारे पास सेमाफोर। तो इसके अंदर भी वो वाली लाइन आपको ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमारे पास इशू क्रिएट हो जाएगा, वो वहीं पे स्टक हो जाएगा वरना। तो इधर आते हैं एंड जो कोड ऑफ पीस ऑफ कोड हमने वहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा, वो हम इधर भी ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसी कंडीशन को करते हैं यहाँ से कॉपी एंड ये कौन से वाला है हमारे पास, ये हमारे पास है बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर इसको इनिशियलाइज करने का कोड ये है, और जो म्यूटेक्स लॉग का था वो पीछे मैंने आपको करवाया है। तो म्यूटेक्स लॉग को करने का डिफरेंट है, सेमाफोर को इनिशियलाइज करने का डिफरेंट है। ये सेमाफोर को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया इस तरह से एंड बस अब ये वाला कोड हम एग्जीक्यूट करके देख लेना है। बस ये छोटा सा कोड आपने ऐड कर लेना है, लाइक इफ़ कंडीशन है, कुछ टर्मिनल पे इसके बगैर हो जाएगा, कुछ पे नहीं होगा। सो इसको करते हैं एंड यहाँ से कॉपी एंड इधर आने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं वापस यूबंटो पे एंड एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं लाइक सेम के नाम से touch.sem.cpp लाइक दिस। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है जस्ट। तो nano एंड sem.cpp, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपली उस सारे कोड को कर देना है मैंने पेस्ट, सारे कोड को कर दिया मैंने पेस्ट। एंड यहाँ से मैं करूँगा कमांड S कंट्रोल X, इसको करूँगा G++ एंड फाइल का नेम क्या है हमारे पास, sem.cpp एंड -o एंड d कर लेते हैं इस तरह से ./d। तो यहाँ से आ गया, देखें थोड़ा सा हुआ इंटर क्रिटिकल सेक्शन, देन हमारे पास लॉक लगा, लीविंग क्रिटिकल सेक्शन, देन हमारे पास लॉक को रिलीज़ कर दिया गया, सिग्नल कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से दूसरे थ्रेड के अंदर आया, दूसरे थ्रेड के क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो गया और वहाँ से वो लीव कर गया। तो आई होप कि थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, लॉक्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम दाशोएब हमज़ा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग भी करवा दूँगा। लाइक 11 बज चुके हैं हमारे पास, और इसके बाद मुझे करवाना है कि पेपर का बोनस क्वेश्चन, पेपर में जो क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन भी करवाना है अभी। और फाइल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत मज़े की है, बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, मैं करवा देता हूँ, बट 2-3 मिनट की मुझे ब्रेक दे दें, मेरा गला दुखने लग रहा है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू। So guys, welcome back and finally I am here to start the file handling topic, ठीक है। फाइल हैंडलिंग, बहुत सारे बच्चों ने ना ये टॉपिक पीएफ के अंदर पढ़ा होगा, सारा काम पीएफ वाला है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लाइक मैंने ये पीएफ में पढ़ा था, सर बिलाल आरिफ ने पढ़ाया था हमें, तो सर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो उनका भी सही से लिखना है हमें। सो दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, बिलाल आरिफ, ठीक है। काफ़ी नाइस टीचर है, इनसे मैंने पीएफ भी पढ़ी है, पीएफ लैब पढ़ी थी मैंने इनसे, एंड आईसीटी थ्योरी पढ़ी थी एंड आईसीटी की लैब भी पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इनसे डीएसए भी पढ़ा है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इनसे डीएसए की लैब भी पढ़ी है, ठीक है। बहुत डेप्थ के अंदर इन्होंने डीएसए तकरीबन पढ़ाया था, तो मज़ा आया था पढ़ने का डीएसए, और बहुत अच्छे टीचर थे। बोला था बात है, इन्होंने फ्री के मेरे 6 नंबर काटे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे काफ़ी अच्छे टीचर हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है हमारे पास, फाइल की मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल। लाइक आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को अपडेट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये तकरीबन सारे ऑपरेशन देखने वाले हैं, ठीक है, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कुछ होता है कि अब ये टॉपिक हम ओएस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो सर ने इसका आंसर दिया था कि होता है कि ओएस ना खुद से कुछ फाइल्स को ओपन कर रहा होता है, खुद से उनमें कुछ अपडेशन वगैरह कर रहा होता है, एंड खुद से उनको रीड वगैरह कर रहा होता है। तो ये जो सारा काम होता है ना, ओएस भी कुछ फाइल्स के अंदर कर रहा होता है, जो कि यूज़र को नहीं पता चल रहा होता। लाइक सिस्टम 32 की फाइल्स अगर आपने देखी हो, तो वो सारा ना ओएस खुद ही डील कर रहा होता है, ठीक है। तो ओएस के अंदर कोर कॉन्सेप्ट ये भी है
कि फाइल हैंडलिंग हो रही होती है इसके अंदर। और इससे ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट उसका हम पढ़ेंगे फर्स्ट फिट सारा एल्गोरिथम वगैरह, तो वो उसके अंदर आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। फिलहाल हम कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर बेसिकली क्या सीन है, इसके लिए नोटबुक आपने निकाली होगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं निकाली तो फिर से निकाल लें। एक लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी है जो कि एफ स्ट्रीम वाली, हैशटैग इंक्लूड करनी है उस लाइब्रेरी को। उसका नाम क्या है, एफ स्ट्रीम की आपने लाइब्रेरी ज़रूर इंक्लूड करनी है, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, लाइक फर्स्ट स्टेप हो गया लाइब्रेरी को इंक्लूड करना, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फाइल को ओपन करने के लिए। एफ स्ट्रीम फाइल, ठीक है, आपने सबसे पहले लिखना है एफ क्यों लिखना है, क्योंकि अभी जो हम काम करने लगे ना ये है राइटिंग वाला, ठीक है। लाइक मैं लिख देता हूँ राइटिंग इन फाइल, जो आपके पास फाइल होगी ना, फाइल कोई भी हो सकती है, CPP फाइल हो सकती है, .txt फाइल हो सकती है। हम अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास TXT फाइल है जो कि इस पाथ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या हमारे पास पाथ है, लाइक सिंटैक्स किया, सबसे पहले आपने लिखना है एफ स्ट्रीम, ठीक है, एफ स्ट्रीम लिख दिया, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना है, लाइक फाइल मैंने उसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, एंड उसको यहाँ पे पाथ देना होता है, पाथ डिफाइन करना है यहाँ पे हमने कि हमारे किस डायरेक्टरी में कहाँ पे किस जगह वो फाइल पड़ी है, लाइक होम के अंदर इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन कर दो। ओपन हो जाएगी इस तरह से हमारे पास। फिर हमने लगानी है कि इफ़ कंडीशन, कि इफ़ कंडीशन क्या होगी कि ना भाई फाइल ओपन हुई भी है या नहीं हुई। तो इफ़ कंडीशन किस तरह लगाते हैं हम, इफ़ के इस तरह से बॉडी बना देंगे, तो फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हर जगह फाइल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फाइल, ठीक है, फाइल लिख दिया, डॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डॉट करते हैं तो इसके सारे फंक्शन आ जाते हैं ना, तो डॉट जैसे ही करेंगे ना तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा किसका, इज़ ओपन का, इज़ अंडरस्कोर ओपन का इस तरह से फंक्शन आ जाएगा जो कि हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास इफ़ कंडीशन चल जाएगी, एल्स के केस में हमारे पास एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। इफ़ की कंडीशन में हम कह देंगे हमारे पास फाइल ओपन होगी है, एल्स के केस में हम कह देंगे फाइल ओपन नहीं हुई है। तो अगर फाइल ओपन हो जाती है, हम कह दिए हमने फाइल ओपन, फाइल सक्सेसफुली हमारे पास ओपन हो गई, देन हमने क्या करना है, देन हमने ये वाला सिंटैक्स आपने अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है। आपने हम जैसे लिखते हैं ना सी आउट हो गया, एंड यहाँ से हम जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं वो हमारे पास कंसोल पे शो हो जाती है। अब हमें कुछ ऐसी जगह पे ये स्ट्रिंग देनी है जहाँ से हमारे पास फाइल के ऊपर स्टोर हो जाए। तो सी आउट हमें शो करवा देता है टर्मिनल पर, हमारे डीबग कंसोल पे। तो हम चाहते हैं फाइल के अंदर वो डाटा जाके सेव हो जाए जो भी हम लिखें। उसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे इंस्टीड ऑफ सी आउट आपको लिखना होगा फाइल, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, वही आपने लिखना है। और यहाँ पे आपने जो भी डाटा राइट करवाना है वो डाटा लिख दो, जैसे हेलो, ठीक है, इस तरह से डाटा पास कर दिया एंड इस तरह से। अभी जो हेलो लिखा जाएगा ना, ये आपके पास जो TXT फाइल है ना जिसको आपने ओपन किया था उस फाइल के ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हो, मैं लिख दिया क्या हाल है आपका, ये लिखा गया, एंड उसके बाद सी आउट में करवा दिया कि डाटा रिटर्न ऑन फाइल सक्सेसफुली, ये वाला डीबग कंसोल पे आ जाएगा एंड ये फाइल के थ्रू फाइल के अंदर चला जाएगा। जब आपने सारा काम कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपके पास कि आपने फाइल को बंद करना है, ठीक है, चलाया था, ओपन किया था, बंद भी तो करना है ना, तो फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, इस तरह से आपकी फाइल बंद हो जाएगी। और अगर ये इफ पार्ट नहीं चलता तो मैंने आपको बताया था ना कि एल्स पार्ट हमारे पास चलेगा, एल्स पार्ट में हम सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे कि फाइल फेल टू ओपन। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा। पहला स्टेप सिंपल आपके पास क्या है कि लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेनी है, देन आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, देन आपने इफ कंडीशन के अंदर आते हुए वो फाइल के थ्रू उसको क्रिएट कर देना है। चौथा स्टेप आप फाइनली कह सकते हैं कि फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लाइक फाइल एंड हेलो के राइट किस तरह से करवाना है फाइल के ऊपर। तो इसके बाद सिंपल है कि अगर आपने, ये तो हो गया कि राइट, लाइक आपने ना कोड से अपने फाइल के ऊपर डाटा लिखवा दिया, ये फाइल है, फाइल के ऊपर आपका जो भी डाटा था लिखा गया है। अब हम चाहते हैं जो फाइल पर जो डाटा लिखा हुआ है ना वो हमारे पास शो हो डीबग कंसोल पे, ठीक है, डीबग कंसोल पे जो टर्मिनल पे ना वहाँ पे हमारे पास शो जो फाइल के अंदर डाटा लिखा हुआ है। बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, रीड कहाँ पे कर रहे हैं, अपने पास डीबग कंसोल पे कर रहे हैं। तो उसके लिए बस ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, बात सारी वही है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो अगर आपको याद हो प्रीवियसली हमने क्या लिखा हुआ था, एफ स्ट्रीम लिखा हुआ था, लाइक इधर आए तो यहाँ आप देख सकते हैं एफ स्ट्रीम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने ना इनपुट करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं इफ स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि एफ स्ट्रीम ये होता है, आई गेस ओ भी लिख देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओ भी चल जाएगा, बट ये मैंने अभी ट्राई करना है। सो लेट्स सी कि आगे हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ स्ट्रीम अगर आपने फाइल से डाटा अपने डीबग कंसोल पे शो करवाना है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है एंड अपने पाथ दे देना है जिस फाइल से आप डाटा शो करवाना चाहते हो। उसके बाद सिंपली वैसे ही फाइल अगर ओपन हो जाती है, प्रिंट करवाना है कि फाइल सक्सेसफुली ओपन हो
गई है। और उसके बाद ये 3 लाइनें पर आते हैं। अब ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती तो एल्स के केस में हम कह सकते हैं कि फ़ाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई है, और अगर वो ओपन हो गई इफ़ के केस में, उसके बाद जो काम करना था इन 3 लाइन्स के बाद, उसके बाद उसको बंद कर दो। अभी 3 लाइन्स का क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक आपके पास ना फाइल के ऊपर जो भी डाटा है ना, वो डाटा वर्ड बाय वर्ड हमारे पास बफर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। बफर के अंदर वर्ड बाय वर्ड होता है, या हमारे पास लाइन बाय लाइन होता है, तो लाइन बाय लाइन होता है, सर ने बताया था आई गेस कि लाइन बाय लाइन डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो हम उसको लिए कराएंगे वाइल लूप, कि जब तक वो एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंचे तब तक वो लूप चलाते रहो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल, ठीक है, लाइक C++ के अंदर आपने किया होगा ना कि गेट लाइन सी किया होगा, तो इसी तरह से हम वो करेंगे वाइल लूप के अंदर गेट लाइन, ठीक है, गेट लाइन, एंड ये इस तरह से उसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे हम भेजेंगे इंस्टीड ऑफ सी इन, पहले हम क्या भेज रहे होते थे, सीन, अगर आपने C++ के अंदर किया हुआ सीन दे रहे होते थे, यहाँ पे हम देंगे फाइल 2, क्योंकि फाइल 2 से हमने डाटा को रीड करना है और अपने पास बफर के अंदर स्टोर करके शो करवाना है। अब यहाँ से फाइल 2 के अंदर पहले वो रीड कर लेगा, उसके बाद वो स्टोर किधर करवा देगा, बफर के अंदर स्टोर करवा देगा। बफर क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा स्टोर होने वाला है, एंड हम इसकी बॉडी बना देंगे इस तरह से, एंड ये वाइल लूप की बॉडी है, ठीक है। वाइल लूप की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम सिंपली सी आउट करवा देंगे बफर, ठीक है। बफर के अंदर जो भी डाटा आया होगा ना, वो इस बफर के अंदर स्टोर होके हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी इसकी बंद कर देंगे, हम फाइल को क्लोज कर देंगे, लाइक हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से जो रीडिंग राइटिंग वाला था ना, वो सारा हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो पेपर क्वेश्चन पर हम अभी आते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि बहुत सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक इसको बंद करते हैं एंड इसको ओपन कर लेते हैं, एंड इसको पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड क्या है, ये मैंने ओपन कर लिया, एंड इसको बंद करते हैं, यस करते हैं, ओके। यहाँ पे क्या करता हूँ कि ना ls करते हैं, क्या क्या है मेरे पास अभी me.txt है, तो nano एंड nano me.txt एक फ़ाइल है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्या हाल है हमजा, ठीक है। तो अभी इसके लिए इसको करते हैं रेस, खाली कर देते हैं, लाइक अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल खाली है, ठीक है। और इसके बाद हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक ये मैंने पहले से क्रिएट की हुई है me.cpp, इसी को ओपन कर लेते हैं, nano me.cpp, ठीक है, ये कोड वाली फाइल है। तो इसके अंदर मैंने वो सारा पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सीन है इसके अंदर, मैंने पहले से लिखा हुआ है कि ना उसको एफ स्ट्रीम करके पाथ दिया हुआ है, पाथ आ गया ये सारा, ओके। उसके बाद मैंने उस फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको ओपन करने की कोशिश की, अगर ओपन हो गई तो डिस्प्ले करवा दिया कि भाई फाइल आपके पास ओपन हो गई है, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, क्योंकि फाइल के अंदर मुझे स्टोर करवाना है, राइटिंग वाला काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है क्या हाल है आपका, ये फाइल के ऊपर लिखा जाना चाहिए। इसके बाद जैसे वो लिखा गया तो मैंने अपने डिबग कंसोल पे शो करवाया डाटा रिटर्न ऑन फाइल सक्सेसफुली, फाइल मेरे पास जो भी फाइल थी उसके ऊपर डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। उसके बाद क्या है कि फाइल को भाई क्लोज कर दो, ओपन की थी फाइल क्लोज कर दो, शो भी करवा दो मैसेज कि फाइल आपके पास क्लोज हो चुकी है। अब अगर ये इफ वाला पार्ट नहीं चलता तो ऑब्वियसली एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में हमने क्या करना है, फाइल फेल टू ओपन करवा देना है, ओके। यहाँ तक हमारे पास राइटिंग वाला काम हो गया। अब इसी सेम फाइल के अंदर मैं फिर से एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ फाइल 2 का नाम। पहले जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, फाइल सिंपल फाइल था, ना फाइल 1 ना फाइल 2, सिंपल फाइल था, ये देख सकते हैं FILE, ठीक है। तो अब जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, इफ स्ट्रीम उसकी टाइप है, एंड वो क्या है फाइल 2, और उसका पाथ दे देना कि भाई कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हो, उस फाइल को ओपन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सिंपली उसको ओपन कर लेना, ओपन कर लिया, फाइल सक्सेसफुली ओपन। उसके बाद बफर लिया, बफर के अंदर स्टोर होगा, वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर हमने वो पास करवाया, बफर के अंदर स्टोर करवाना है तो बफर के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिंपली उसके बाद लूप के अंदर रहते हुए बफर को हमने डिस्प्ले करवा देना है, परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमें फाइल को बंद कर देना है। सो लेट्स सी कि अब हमारे पास ये किस तरह से चलता है, एंड एक्स करते हैं, एंड इसके बाद हम इसका वो बना लेते हैं G++, क्या है हमारे पास me.cpp एंड -o एंड k कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो .kk को हम ./kk को हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइक दिस। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल ओपन हुई, ठीक है। कौन सी फाइल ओपन हुई होगी, हमारे पास ये me.txt वाली फाइल ओपन हुई होगी। उसके बाद उसने डाटा राइट कर दिया उस फाइल के ऊपर, तो आ गया डाटा
रिटर्न ऑन द फाइल सक्सेसफुली। अब यहाँ तक क्या हो गया कि me.txt के ऊपर वो क्या हाल है आपका लिखा गया है। उसके बाद क्या हुआ है कि फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया, फाइल क्लोज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने रीड राइट दोनों एक ही फाइल के अंदर करवाया है, इसलिए अब यहाँ तक एक काम हो गया हमारे पास, राइटिंग वाला काम हो गया है। अब हमारे पास कौन सा काम हो रहा है, रीडिंग वाला काम हो रहा है। इसके बाद क्या है, उसी फाइल को मैंने दोबारा से ओपन किया और फाइल ओपन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब जो उस फाइल के ऊपर लिखा हुआ है वो वाला डिस्प्ले करवा दो। अब ये उस फाइल से मेरे पास होके आ रहा है और फिर उस फाइल को बंद कर दो। अगर मैं अब इस फाइल को ओपन करूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, तो हम इस फाइल को ओपन करके देख लेते हैं, nano.me.txt। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या हाल है आपका, लिखा हुआ भी आ रहा है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई अपेंड वगैरह का था तो लैब मैनुअल अभी तक सर ने शेयर नहीं किया, तो लैब मैनुअल खोल के देख लेना कि फ़ाइल में आप अपेंड किस तरह से करते हैं एंड आपकी फ़ाइल हैंडलिंग हो जाएगी। और फाइल डॉट रिमूव का भी था कि अगर आपने फ़ाइल रिमूव करनी है वो किस तरह से करना है। एनीवेज ये तो बस मैंने आपको वैसे ही बता दिया। एक्चुअली हमारा काम था ना वो यही था कि हमें फ़ाइल को रीड करना है, राइट करना है, तो रीड एंड राइट हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं हम कि पेपर क्वेश्चन में क्या आएगा। इधर आते हैं एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एक्चुअली ना, काफ़ी देर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सोने का भी टाइम होता जा रहा है, तो जल्दी से हम पेपर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और आज की लैब शॉर्ट जहाँ तक अभी तक हो गया तो यहाँ पे स्टॉप करूँगा, फिर आगे नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू करूँगा। 2-3 दिन तो लगेंगे मुझे शूट करने में, 2 दिन लग सकते हैं, कल का डे लग सकता है। कल क्विज भी है मेरा OS थ्योरी का, जो कि अभी तक मैंने दोबारा से देखा नहीं है, तो ये भी है। मार्केटिंग का मेरा मंडे को है यार, बहुत काम है यार ज़िंदगी में ना, बहुत काम है। या बिजी लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, ठीक है। यू डोंट हैव द टाइम टू बी सैड, ठीक है, सैड होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिलहाल मैं सैड हो रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही, थक गया हूँ यार मैं, करवा के ना बोलती बंद हो रही है अब, ठीक है। अच्छा, पेपर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, आप लोगों ने फोर्क पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्क वाली वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। आपने पाइप पढ़ा होगा, उस वीडियो के अंदर पाइप्स वाला कॉन्सेप्ट आपने फिर से रिवाइज करना है। तो पेपर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि ना आपको कहा जाएगा कि इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ना पहले क्या था, पाइप के थ्रू ना आप डाटा पास कर रहे थे, ना P1 के थ्रू आप डाटा कुछ भी शेयर कर रहे थे P2 को, ठीक है, P2 को इस तरह से। अब क्या सीन है कि हम पहले कर रहे होते हैं P1 में ना हार्ड कोड करके डाटा भेज रहे होते थे पाइप, इस तरह से पाइप के थ्रू वो डाटा जा रहा था और P2 पे वहाँ पर रिसीव होकर हम प्रिंट करवा रहे थे। अब इस तरह से नहीं करना, अब इस तरह से किया जा सकता है कि P1 पे ना एक फ़ाइल ओपन करो, फाइल से जो डाटा है उसको रीड कर लो। अब जो रीड कर लिया ना, अब उस डाटा को आपने पास करवाना है पाइप के थ्रू P2 को। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सर ने बताया था कि एक वो है हमारे पास, क्या नाम है, फाइल के ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से कुछ कंटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से ना पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरह से एक पूरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ना आपने 2 करेक्टर्स को लेना है, ठीक है, 3 और 4 को ले लिया, 3 और 4 को ले लिया और इनको ना टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट करोगे तो होता है टाइप कास्ट, ठीक है, टाइप कास्टिंग करोगे और उनका ना इस तरह से इस वेरिएबल को, इस वाली वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लोगे, इस वाली वैल्यू को एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लोगे। इंट ए के अंदर आपने 3 स्टोर करवा लिया, इंट बी के अंदर आपने 4 स्टोर करवा लिया। इस तरह से किसी भी तरह से करके ना बस स्ट्रिंग में से तोड़ के आपने करवा लिया स्टोर इस तरह से। अब ये जो डाटा आपने रीड किया एक फ़ाइल से, अब ये वाला जो डाटा है 4 है, इसको पास करवाना है आपने पाइप के थ्रू दूसरे प्रोसेस के अंदर। तो इसके लिए आपको लगेगी 4 कॉल भी आनी चाहिए, आपको पाइप वाला भी आना चाहिए, आपको फाइल हैंडलिंग भी आना चाहिए। तो फाइल हैंडलिंग मैंने अभी करवाई है, 4 मैं पहले करवा चुका हूँ, पाइप भी करवा चुका हूँ, तो ये वाला अभी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी शायद मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ इस क्वेश्चन का, बट अभी ट्राई करें कि आप अभी जाके क्या करना है, आपने फोर्क वाली वीडियो देखनी है, पाइप वाली वीडियो देखनी है, उससे आपका इजीली हो पाएगा, ठीक है। आपने यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर आज जैसे ही आप आ जाएंगे ना, आपने बिग ब्रेन सर्च कर लेना है, ठीक है। तो इधर मैंने ओपन किया हुआ है वैसे, तो इधर आने के बाद दिस, ठीक है, इधर आने के बाद ना ये सारी वीडियोस आपने ज़रूर वॉच करनी है। एंड यहाँ से आपने ये लैब 1 शॉट वीडियो थी, ये लिनक्स
Ubuntu made easy in one shot. इधर से fork and pipe वाला कोड देख लेना. So guys, in this video I will going to explain you the first fit algorithm. ठीक है, first fit algorithm आज हम करने वाले हैं. So let's continue our one shot video of OS Lab. OS Lab की मैं ये one shot video बना रहा हूँ, उसके अंदर आज मैं इस वीडियो को भी इंक्लूड कर दूंगा. फर्स्ट फिट एल्गो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं. लाइक ये आपके पास है वाटर बॉटल, ठीक है, इतने साइज़ की. इसके बाद हमारे पास क्या सीन है, एक मैं आपको देता हूँ वाटर कूलर, ठीक है, वाटर कूलर मैंने आपको दे दिया. एक मैं आपको देता हूँ छोटा सा बर्तन, एक मैं आपको देता हूँ बड़ा सारा टब, ठीक है. तो आप मुझे बताएं कि ना आप ये किसके अंदर फिल करेंगे. लाइक आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, इसके अंदर स्पेस है तो यस इसके अंदर कर सकते हैं. आप मुझे बताएं क्या इसके अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं. नो, इसके अंदर आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है. और क्या इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. लाइक ये पूरा स्पेस तो नहीं कंज्यूम करेगा बट उसके अंदर फिर भी जगह बच जाएगी, टब के अंदर आ सकता है. लाइक ना हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि किसी के अंदर बेस्टली हमारे पास आ जाता है तो वो बेस्ट फिट के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा. उसके बाद अगर वो किसी ऐसे के अंदर डाले जहाँ पे फिर भी स्पेस बच जाए, उसको हम वर्स्ट फिट वगैरह कह रहे होते हैं. लेकिन हम सिर्फ अभी कर रहे हैं कि फर्स्ट फिट. कि फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है कि पहली रो के अंदर जहाँ कहीं भी आपको जैसी जगह मिल जाए ना वहीं पर आप उसको फिल कर दो. लाइक ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास किसके अंदर आ जाता है, ओएस के अंदर भी आ जाता है. ओएस के अंदर हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है. मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द कोर. आप कह सकते हैं कि हमारे पास ओएस का है कि मेमोरी मैनेजमेंट सारी किसके थ्रू हो रही होती है, इसके ओएस के थ्रू हो रही होती है मैनेजमेंट, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास अब इसके अंदर होता कि हमारे पास वो डिस्कस कर लेते हैं. आपको ना दो एरे दी जाएंगी. लाइक ना इस तरह से एरे होगी हमारे पास. किसकी एरे होगी, प्रोसेसेस की. यहाँ पे नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, प्रोसेसेस की एरे होगी हमारे पास. सिमिलरली हमारे पास ना मेमोरी की भी एक एरे होगी, MEMORY, मेमोरी की भी एरे होगी. इस तरह से ये हमने दो एरे बना लिए हैं. अब हमारे पास ना मेमोरी जो होती है ना, रैम जो होती है, इस तरह से ना उसके ना ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है. लाइक हमारे पास ये पहला ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया. इस तरह से ना मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास. इसी तरह से हमारे पास और ब्लॉक्स हो गए. और हमारे पास ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं. लाइक ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस और ये तीसरा चौथा प्रोसेस, ठीक है. अब हमारे पास क्या सीन होता है कि हर प्रोसेस का ना कोई साइज़ होगा, ठीक है. लाइक इसका मैं कह सकता हूँ कि 300 साइज़ है, इसका मैं कह सकता हूँ रैंडमली 400 साइज़ है, इसका मैं कह सकता हूँ कि 50 साइज़ है, एंड इसका मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 90 साइज़ है. परफेक्ट हो गया. एंड हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ना मेमोरी का, ही कह सकते हैं कि 100 है. इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास 500 है. इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 200 है. एंड ये हमारे पास 60 है. एंड ये हमारे पास सिमिलरली 40 है, ठीक है. तो इसी तरह से हमने ना क्या किया है कि इनके इंडेक्सेस भी दे देते हैं, इनको वैल्यूज असाइन कर दिए कुछ 1 2 3 एरे के जिस तरह से इंडेक्सेस होते हैं ना, सिमिलरली वैसे इंडेक्सेस हैं 0 1 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारे पास मेमोरी हो गई, ये हमारे पास प्रोसेसेस हो गए, ये उनके इंडेक्सेस हैं, ये भी उसके इंडेक्सेस हैं मेमोरी वाली एरे के. अब ये जो है ना, ये बता रहा है कि जो पहला जो प्रोसेस है ना P1, ठीक है, उसका ये वाला साइज़ है. इसी तरह से ये P2 का साइज़ है हमारे पास, ये P3 का साइज़ है, ये P4 का साइज़ है. सिमिलरली जो मेमोरी का जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो 1 है उसका साइज़ है. आप यहाँ पे M1 भी मेंशन कर सकते हैं या B1 भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे. ये ब्लॉक 2 है मेमोरी का, ये ब्लॉक 3 है, ये ब्लॉक 4 है, ये ब्लॉक हमारे पास 5 है. अब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है ना, वो उसने ना मेमोरी के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होना होता है इस तरह से. तो अब मुझे बताएं कि 300 ज़्यादा बड़ा है या 100 ज़्यादा बड़ा है. बेसिकली इसके अंदर क्या सीन है कि आपको कंपेयर करना है. बेसिक इफ़ कंडीशन लगेगी और कंपेयर आप दोनों एरे को जैसे करते हो ना, सिमिलरली वैसे आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है. इसके अंदर क्या होगा कि अब 300 एक चीज़ हमारे पास 300, ठीक है, और एक है हमारे पास दूसरी चीज़ है 100, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखें ना, प्रोसेस का जो हमारे पास साइज़ है ना वो है 300 एंड जो हमारे पास मेमोरी का साइज़ है उस ब्लॉक की, उसका है साइज़ 100. अब मुझे बताएं क्या ये 300 इस 100 वाले ब्लॉक के ऊपर मैप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास 300 बड़ी है और हमारे पास जो मेमोरी का साइज़ है वो छोटा है, तो ये हमारे पास मैप नहीं हो सकता. तो फिर वो क्या करेगा, सिमिलरली अगले ब्लॉक की तरफ चला जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट हटा के अगले उस पर ले आएगा कंट्रोल. वहाँ पे कंपेयर करेगा कि भाई 300 को कंपेयर करो अगले वाले से जो कि 500. अब मुझे बताएं कि जो हमारे पास प्रोसेस वाला साइज़ है, क्या वो बड़ा है हमारे पास मेमोरी वाले साइज़ से या छोटा है? ऑब्वियसली 300 इज़ लेस दैन इक्वल टू, यानी लेस दैन ही होता है, तो लेस दैन
देन 500, ठीक है, 500 से वो छोटा है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। एंड अब क्या होगा, हमारे पास जो 300 वाला जो P1 होगा ना, ये मेमोरी के किस ब्लॉक पे, B2 पे आके मैप हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगला चेक करेंगे, और जैसे वो मैप हो गया ना, हम वहाँ पे ब्रेक कर देंगे लूप को, हमारे जो भी लूप हमने लगाया होगा ना उसको ब्रेक कर देंगे वहाँ से, फिर वो दोबारा से I++ होके ये इधर आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। अब चेक करेगा जो P2 है, इसको भी तो कहीं ना कहीं उसने मैप करना है ना। चेक करेगा कि 400 हमारे पास अवेलेबल है, चेक करेगा क्या यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है यहाँ पे, तो देखेगा यहाँ पे ना हमारे पास 100 के ऊपर वो मैप नहीं हो सकता। फिर अगले वाले पे चेक करेगा तो यहाँ 500, अब यहाँ पे 500 नहीं होगा। 500 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ना वहाँ पे ये वाला P जो 1 था वो मैप हो चुका है। तो जब जैसी मैप हो जाता है ना, उसके अंदर माइनस हो जाता है। एक्चुअल में हमारे पास पहले कितना था, 500 था, ठीक है। उसमें मैप कौन सा हुआ, हमारे पास P1 मैप हो गया। P1 को हम माइनस करेंगे उसके अंदर से, बेसिकली 500 से हम 300 को माइनस करने वाले हैं, तो 500 माइनस 300 जो कि हो जाएगा हमारे पास 200। तो अब यहाँ पे 500 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 200 बचेगा, ठीक है। तो अब वो चेक करेगा जो अगले वाला प्रोसेस ने मैप होना है, क्या वो 200 के ऊपर मैप हो सकता है इस वाले मेमोरी ब्लॉक के ऊपर। तो कहेगा कि नहीं भाई, जो 400 है ना वो ज़्यादा बड़ा है किससे, 200 से, तो इस वाले ब्लॉक को आप स्किप कर दो। फिर वो आप कहेगा कि अगले वाले ब्लॉक की तरफ जाके चेक करो कि 400 बड़ा है या 200 बड़ा है, तो देखेगा कि यहाँ पे 200 छोटा है एंड 400 बड़ा है। इधर भी वो मैप नहीं होगा, इधर भी मैप नहीं होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैप नहीं होगा। लेट अस से यानी हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसका जो मेमोरी साइज़ है ना वो हमारे पास 500 है, ठीक है। तो यहाँ भी मैप नहीं हुआ, यहाँ भी मैप नहीं हुआ, एंड यहाँ पे आके चेक करेगा कि हमारे पास जो ये 400 है क्या वो बड़ा है हमारे पास 500 से या छोटा है हमारे पास। तो जैसे ही चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि 400 इज़ लेस देन 500। तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि 400 500 वाली मेमोरी ब्लॉक के ऊपर मैप हो सकता है, तो यहाँ पर आके वो मैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैप हो गया यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कुछ चल रहा होता है। सो इसको और मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, एक और डायग्राम बना के आपको मज़ीद अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइक हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम नीट करके करते हैं। लाइक ये हमारे पास ना 3 प्रोसेसेस हैं, लाइक प्रोसेसेस हैं, ओके हो गया। एंड ये हमारे पास ना मेमोरी है। 2 एरे को बेसिकली आपने कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। लाइक ये मैंने कर लिया इस तरह से, एंड यहाँ पे इसके इंडेक्सेस दे देते हैं 0 1 2, एंड सिमिलरली ये हमारे पास मेमोरी के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, और इसको हम कह देते हैं 0 1 2 3, इसको मैं कह सकता हूँ 100 50, एंड यहाँ पे कह सकते हैं 80, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 40, यहाँ पे कह सकता हूँ 60, यहाँ पे कह सकते हैं 30, एंड यहाँ पे कह सकता हूँ मैं 80, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें ना क्या करना है कि हमारे पास P1 है, ये हमारे पास P2 है, ये हमारे पास P3 है, ये हमारे पास क्या है M1 है या B1 आप कर लें। B1 हम जैसे पहले किया तो B1 को लेके चलते हैं। B1 हो गया, B2 हो गया, दिस इज नथिंग, तो B3 हो गया हमारे पास, B4 हो गया। ब्लॉक्स है मेमोरी के बेसिकली। अब हमें चेक क्या करना होता है कि P1 अगर लेस देन है हमारे पास, किससे लेस देन इक्वल टू है, ब्लॉक 1 से, ठीक है, या किसी भी और ब्लॉक से डॉट 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 एन, ठीक है। इस तरह से कहीं भी उसको मिलता है ना तो सेटिस्फाई होता है, तो वहाँ से आपको माइनस करना होता है। माइनस किस तरह से करना होता है कि हमारे पास जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर अच्छे से समझ आएगी। लाइक हमारे पास ना 100 वाला जो है इसको कंपेयर करेगा किससे, इसके इस अरे के हर इंडेक्स से कंपेयर करेगा, हर इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर करेगा। यहाँ पे आके चेक करेगा कि 100 इज़ लेस देन 40, वो देखेगा नहीं भाई ये हमारे पास नहीं है, तो 100 ज़्यादा ही बड़ा ले लिया, इसको ना 400 कर देते हैं लाइक दिस, तो अच्छे से हमारे पास हो पाएगा। तो देखते हैं कि 100 वाला जो प्रोसेस है वो कहीं पे मैप हो सकता है। लाइक देखेगा कि 100 जो है ना वो लेसर है 400 से, तो यहाँ पर वो आके मैप हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आके मैप होगा ना, यहाँ पे देखें ये थी हमारे पास पूरी एक ब्लॉक, ठीक है, B1 जिसका नाम था, ये वाला ब्लॉक मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक को लिया, इसका टोटल साइज़ था 400। तो यहाँ पे ना एक प्रोसेस आ गया जिसका जो साइज़ था ना वो था 100। अब 100 जैसे आएगा ना 400 में से 100 को अज्यूम कर लेगा, ठीक है, कंज्यूम कर लेगा। जैसे ही कंज्यूम करेगा ना पीछे कितनी बच जाएंगी, 300, ठीक है। तो 100 की उसने ऑक्युपाई कर ली, ये ऑक्युपाइड स्पेस है, और बाकी जो बच जाएगी वो 300 होगी हमारे पास। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस आएगा, वो चेक करेगा कि यहाँ पे वो मैप हो सकता है। तो यहाँ पे देखेगा कि 300 पे ऑब्वियसली वो मैप हो सकता है, फिर वो यहाँ पे आके मैप हो जाएगा, एंड यहाँ पे वो चेक करेगा कि हमारे पास कितना बच जाएगा, 250 बच जाएगा। इसी तरह से अगला वाला आ जाएगा,
तो वो भी हमारे पास मैप हो जाएगा। तो 270 हमारे पास यहाँ पे 270 कह रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 170। इस तरह से आपके पास मेमोरी ब्लॉक बच जाएगा। लाइक कोई भी हमारे पास होता है ना इस तरह से, और उसके अंदर हमारे पास जैसे ये टोटल था 1000 का, तो उसके जैसे जैसे कंज्यूम होते जाते हैं ना वो वहाँ पे आते जाते हैं P1 P2 P3। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। इस एग्जांपल को लेके चलते हैं, जो हम लेके चल रहे थे थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के अंदर चला गया था, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को क्रिएट हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम इसको बहुत ईजीली कर लेंगे। हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक थिंग्स आर नॉट जस्ट सिंपल बट सिंपलर। जितनी सिंपल कर सकते हो ना उतनी सिंपल होनी चाहिए, उससे मज़ीद अच्छे से आपको समझ आ जाती है। लाइक ये सब कुछ हो गया। अब हम इसको ना मैप करते हैं प्रॉपरली। लाइक ये हमारे पास क्या है 100 है, या और इसको कर लेते हैं 400 कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि बाकी इंडेक्सेस के ऊपर भी हमारे पास हो सके। देखेगा कि ये क्या इसके ऊपर मैप हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर मैप हो सकता है, यहाँ पे मैप हो जाएगा P1 एंड पीछे कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। इसके बाद आएगा यहाँ पे 50 को चेक करेगा क्या 50 कहीं पे मैप हो सकता है। लाइक 50 यहाँ पे मैप हो जाएगा, तो P2 यहाँ पर आ गया, पीछे कितना बच गया 10 बच गया। अब 80 आएगा, 80 चेक करेगा क्या यहाँ पे मैप हो सकता है, नहीं मैप हो सकता, नहीं मैप हो सकता। 10 भी छोटा है हमारे पास, तो यहाँ पे मैप हो सकता है, नहीं यहाँ पे तो मैप हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अभी प्रोसेस मैप नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास आके मैप हो जाएगा एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं P3 इस तरह से आ जाएगा। सो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज़ एज ताशेब हमजा। देयर यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। हम इसको ना प्रॉपर कोड से करने की ट्राई करते हैं कि कोड में हमने क्या करना है। कोड में आप कुछ भी नहीं करना, सिंपल से ना आपने 2 एरे ले लेनी है। लाइक ये मैं ले लेता हूँ इंट एरे, नहीं उसका नाम दे देते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस की मैंने एक एरे ले ली, जिसका मैं साइज़ कह सकता हूँ कि मेरे पास 3 साइज़ है, लाइक 3 उसके इंडेक्सेस होंगे। तो और यहाँ पे मैं उसको असाइन कर देता हूँ वैल्यू, लाइक 100 है, 200 है एंड सिमिलरली मेरे पास क्या 300 है। तो इस तरह के मैंने एक ये वाली एरे ले ली। इसके बाद मैंने एक और एरे लेनी है, उसका मैं कह सकता हूँ कि मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, MEMORY मेमोरी एंड ब्लॉक्स BLOCKS एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5 उसके अभी इंडेक्सेस हैं एंड उसको वैल्यू हम दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी। जैसे पहले जो ब्लॉक होगा उसका साइज़ कितना होगा, लाइक मैं कह देता हूँ उसका साइज़ होगा 50, अगले वाले का मैं कह देता हूँ 100, उससे मैं कैसे अगला कह देता हूँ 40, फिर मैं कह देता हूँ कि 300, फिर मैं कह देता हूँ वापस से 100। तो इस तरह से मैंने कर लिया है एंड इसको मैं करता हूँ क्लोज। इस तरह से 2 मैंने एरेज डिक्लेयर कर लेनी है। इसके बाद क्या है कि ना एक और मुझे एरे ले लेनी है, लाइक इंट एलोकेशन ही ट्रैक करेगा कि कौन कौन से इंडेक्स पे कौन कौन से हमारे पास वो एलोकेट हो गई है। तो इसका भी हम कह देते हैं प्रोसेस की साइज़ की हम इस एरे को ले लेते हैं, लाइक और बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर देते हैं -1 से। फिलहाल हमारे पास कोई भी एलोकेटेड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट -1 से हमने इसको इनिशलाइज़ कर दिया। ये 3 लाइन लिखने के बाद हमारे पास क्या सीन होगा कि ना हमें मैप करना है प्रॉपर। तो मैप करने के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। लूप ही नहीं लग रहा था मुझसे, जब ट्राई कर रहा था ना तो दिमाग नहीं चल रहा था उस टाइम पे, तो लूप लगने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखें कैसे फर से हो रहा है। लाइक आप एज्यूम कर लें कि जो 3 वाला वेरिएबल है ना ये n है और इसको एज्यूम कर लें ये हमारे पास m है। ठीक है, तो पहला लूप का जो साइज़ होगा वो n तक चलेगा। आप इसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं अभी के लिए, तो 3 भी लिख सकते हैं, नॉट वरी अबाउट दैट, बट आपको प्रॉपर इसका करना होगा। आप साइज ऑफ का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे आप नेस्टेड लूप लगाएंगे। इंट फॉर तो लिखा ही नहीं, देखिए लूप्स में मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। इंट j इज़ इक्वल्स टू 0 एंड j लेस दैन m एंड क्या होगा हमारे पास j प्लस प्लस। ठीक है, j प्लस प्लस हो जाएगा इस तरह से एंड इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लगेगी इफ़ कंडीशन कि इफ़ हमारे पास जो प्रोसेस है, प्रोसेस का जो i इंडेक्स है, मींस ये वाला जो इंडेक्स है, अगर वो हमारे पास लेस देन है इक्वल टू किससे, इसके कहीं से भी उसको जगह मिल जाती है ना। तो अगर हर जगह पे ट्रैवर्स करना है तो ये जे वाला लूप के थ्रू, क्योंकि इसके एक दफ़ा चलने पे ये अपनी सारी एग्जीक्यूशन करेगा, सारी इटरेशन करेगा। तो आउटर लूप के एक दफ़ा चलने पे जो इनर लूप होता है ना वो अपनी सारी इटरेशन को कंप्लीट करता है। लाइक जैसे इसको कंपेयर करना होगा ना, वो यहाँ से भी कंपेयर कर रहा होगा, हर जगह कंपेयर कर रहा होगा, जहाँ कहीं भी कंडीशन पे ब्रेक करेंगे वहाँ फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस i इज़ लेस देन इक्वल टू हमारे पास कौन सी है, मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, तो मैं मेमोरी
अंडरस्कोर ब्लॉक्स की जो एरे है उसके हमारे पास जे वाला इंडेक्स है, क्योंकि जे के थ्रू हम हर इटरेशन पे ट्रेवर्स करेंगे ना, तो यहाँ पे जे लिखेंगे। अगर ये वाला सीन है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन आप क्या करोगे, देन आप, मैंने आपको बताया था ना, उससे माइनस करते हो, मेमोरी ब्लॉक वाली एरे से आप माइनस कर दोगे। लाइक आप लाइन लिखोगे मेमोरी अंडरस्कोर ब्लॉक एंड यहाँ पे आप करोगे जे, ठीक है। उसमें से माइनस कर दोगे, आप क्या चीज़ कर दोगे, यहाँ पे वापस से लिखने के बजाय ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं। आई होप पीएफ आप लोगों को आती होगी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे प्रोसेस और यहाँ पे आई वाला इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, इस तरह से एंड दिस। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप एलोकेशन वाली एरे के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। लाइक इधर इस जगह पे मैं एक और लाइन लिखनी है, जो कि लिख सकते हैं हम एलोकेशन के आई इंडेक्स पे आप स्टोर करवा दो जे वाला इंडेक्स, इस तरह से। एंड यहाँ पे इफ कंडीशन के बाद इसको ब्रेक कर दो। लाइक जगह ख़त्म हो गया तो खिचड़ी वगैरह पक गया, पता नहीं इस तरह से आपको समझ आती भी है या नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि पेंट करके दिखाऊँ, तो पेंट करने में मुझे मज़ा आता है और मुझे लगता है कि इस तरह से अच्छी समझ आ जाती है ड्रॉ करके। लाइक कोई मेरे साथ बैठा भी होगा ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे उसका क्लियर करना होगा ना, तो पेज पे मैं कीड़े मार के उसको समझा रहा होता और उसको समझ भी आ जाती है। तो आई होप इस तरह से देखने में अभी बहुत अजीब लग रहा है, जब मैं साथ साथ लिख रहा होता हूँ तो आई जाती होगी यार समझ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। एनीवेज, तो ये नेस्टेड लूप हमने लगा दिया, ठीक है। ये आउटर लूप है, ये हमारे पास इनर लूप है। एंड ये इफ कंडीशन लगाई और 2-3 उसके अंदर लाइनें लिखी हैं। थोड़ा नीट करके मैं दिखाता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा वो सारा डिलीट हो गया, वाओ। एनीवेज, किधर लिखा है मैंने, ये इधर लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपली इधर आए। जैसे ना ये दो मैंने एरे ले ली, मेमोरी की ले ली, एक मैंने एक प्रोसेसेस की ले ली। इसके बाद उसका साइज़ ऑफ के थ्रू ना एन जैसे हमने लिया होता ना, वो ले लिया। उसके बाद जो हमने -1 से इनिशलाइज़ करवाई थी लोकेशन वाली एरे, वो पूरी एरे को -1 से इनिशलाइज़ करवा दिया। उसके बाद सिंपली एक आउटर लूप लगाया, उसके अंदर एक इनर लूप लगाया। उसके बाद सिंपली हमने ये वाली लाइन लिखी थी कि इफ़ प्रोसेस आई इज़ लेस देन इक्वल टू हमारे पास मेमोरी और उसका जे वाला इंडेक्स, मेमोरी ब्लॉक्स हैं बेसिकली ये। अगर कहीं भी उसको जगह मिल जाती है तो आप क्या करो, आप करो सिंपली वाली लाइन, मेमोरी जे में से माइनस कर दो प्रोसेस आई, ठीक है। यानी कि जो मेमोरी अब जो टोटल थी उसमें से प्रोसेस आई को माइनस कर दो, क्योंकि उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इतने उसने कंज्यूम वगैरह कर लिया है। सो जैसे मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया था ना, वही वाला काम यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एलोकेशन वाली जो एरे हमने एक्स्ट्रा ली थी, जो कि -1 से इनिशलाइज करवाई थी, वहाँ पे अपना जे वाला इंडेक्स स्टोर करवाते जाओ। कूल। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रिंट करवा देना है कि आपका कौन से प्रोसेस नंबर कहाँ पे एलोकेट हुआ हुआ और प्रोसेस का साइज़ क्या था हमारे पास। लाइक सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोसेस का नंबर, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास प्रोसेस का साइज़, देन हमारे पास आएगा ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो अगर एलोकेशन इज़ नॉट इक्वल टू -1, दैट मीन्स कि हमारे पास वो एलोकेट हो गया है, एल्स के केस में हमारे पास वो एलोकेट नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिस्प्ले करवाएंगे वो i+1, i 0 से स्टार्ट होता है इसलिए 1 से किया है, ताकि प्रोसेस नंबर हम शो करवा सकें। लाइक प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस को शो करवा रहे होंगे कि ये वाला प्रोसेस है। एंड उसके बाद हम बताएंगे कि वो एलोकेट हुआ है कहाँ पे, उसका जो इंडेक्स है वो शो करवा रहे होंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। बाकी ये कोड क्या प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये था बेसिकली सिंपल, जो भी हम पीएफ में भी करके आए। 2 एरे लेनी है, उसका साइज़ ऑफ करना है और इतना सिंपल से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। बाकी ये भी वही है, इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं। लाइक सारा चीज़ वही है, जो एरे की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी ना, वो वैल्यूज़ डिफरेंट की हुई है। तो पहले आपने प्रैक्टिस करके देखना है एंड टेस्ट करके देखना है अपने पास कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, होपफुली आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवा पाऊँ ये लैब 1 शॉट वीडियो, एंड यू हैव इंजॉयड। बट नाउ माई एनर्जी इज़ गेटिंग वेरी लो, लाइक 12 बजे तक मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। So thank you so much for watching and take care and bye bye. I hope it was a very beneficial video for you guys. आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया
क्लियर, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज द शेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई एआई का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।